मैच हम देख रहे हैं। कल का टेस्ट मैच इंडिया टीम जिस तरीके से हारी है जरूर बहुत खराब लगा और आकाशदीप थे भी नहीं। आने वाले दिनों में जरूर हम लोग देख सकते हैं उनको खेलते हुए। जी हाँ, रणजी मैच में जिस तरीके से आकाशदीप बंगाल से खेले और जिस तरीके से समी ने गेंदबाजी की तो बहुत ही बेहतरीन। हयात गारमेंट वर्सेस जेएमटी। जी हाँ, आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 चल रहा है, आज 7वां दिन। जी हाँ, जेएमटी ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। हयात गारमेंट्स को बल्लेबाजी करना होगा यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग जरूर देख रहे हैं और आने वाले टाइम में मज़ा आ रहा है। कॉम बॉक्स में राजा बाबू का इंतज़ार था, सोमरेश दा का इंतज़ार था और वो इंतज़ार पूरा हुआ है। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। बहुत सारे दर्शक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दोस्तों तक। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 चल रहा है। आज 17 तारीख, कल 18, 19 तारीख हमारा फाइनल डे 19 तारीख। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ग्राउंड में हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जिस तरीके से हारिस मलिक को हराने के बाद कहीं ना कहीं टाइगर के खिलाड़ी खुशी मना रहे हैं, वो दिख रहा है। जी हाँ, नाम के अंदर ही बहुत सारे टाइगर हैं, ये पूरी जंगल है। कहीं ना कहीं गिनती में 1 2 3 4 शेर नहीं। अगर आप देखेंगे, निखिल सिंह ने एकदम पहले ही कहा कि हम 11 खेल रहे हैं लेकिन 100 लोग। तो जो भी उनके जितने भी क्लब के सपोर्टर आए हैं एंजॉय कर रहे हैं। और निखिल सिंह एज ए ह्यूमन बीइंग, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खूबसूरत चेहरा। और जब आप मुस्कुराते हुए पॉजिटिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम भी आपके साथ पॉजिटिव रहती है। एक बार फिर मैच शुरू होने वाला है। हमारे दोनों ही एम्पायर रेडी। मेन एम्पायर में रंजीत परिदा, वो अपना ये जगह नहीं छोड़ते हैं। आसनसोल एंड से ही उनका आई सेटअप हो चुका है। दूसरी तरफ सिंटू भैया, जहां भी खड़ा कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो स्टील। चलिए, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में सोमरेश जाना। सोमरेश दा, एक बार फिर आपका स्वागत है, वेलकम। এই ম্যাচটা আপনি কোথায় দেখছেন? একদিকে জেএমডি, একদিকে হায়াত গার্মেন্টস। তারপরে কি জেএমডি যখনই টস জিতলেন, টস জেতার পর প্রথম গেন্দবাজি, একদমই টসে জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেএমডি এবং এটাও সুপার 8-এর লিগ পর্যায়ের খেলা। প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে যান SD18 স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলে। আরও একটা রোমহর্ষক ম্যাচ। জেএমডি টসে জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর প্রতিপক্ষের দুই ওপেনার, দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার মনু ভাই আমরা যদি দেখি, এমডি রিজওয়ান, লালু এবং ইমরান, ভয়ঙ্করতম জুটি তুমি বলতেই পারো আসানসোলের ক্রিকেটে, রানীগঞ্জের ক্রিকেটে, পশ্চিম বর্ধমানের ক্রিকেটে এবং সর্বোপরি বাংলার ক্রিকেটে। খুব ভয়ঙ্কর এই জুটি। পাওয়ার প্লেটা তারা কিভাবে ব্যবহার করবে সেটা দেখার থাকবে। বল হাতে আশিস কুমার, প্রথম বল। লালু মিড অফ অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, গড়ানে বল। ফিল্ডার রয়েছেন, যেহেতু পাওয়ার প্লে চলছে সার্কেলের মধ্যে 9 জন খেলোয়াড়। মিড অফ মিডন থাকবে রানা সেনী। सत्य सोमरेश दा, आपने जिस तरीके से बात की, रिजवान, लालू, इमरान, ये दोनों ही बल्लेबाज। इमरान कद काठी, एक समय था आज से 3-4 साल पहले इमरान बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। बंगाल टेनिस क्रिकेट का कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो खड़गपुर हो, चाहे कोलकाता मार्ट, हर जगह ज़बरदस्त। और इस बल्लेबाज ने तो दर्शाया है दादा। इमरान के साथ साथ रिजवान, लालू, क्या कूल माइंड खिलाड़ी है। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी हो सके। और ये जब बात भी करते हैं तो आप सुन सकते हैं। व्हाट अ प्लेयर। একদমই লালুর কথা আমরা বলছিলাম। স্টাইলিশ প্লেয়ার শুধু নয়, লালুকে কোথাও দেখে আমাদের মনে হয় নিজের মর্জির রাজা। পিছনে কে কি বলছে, ডাগআউট থেকে কি আওয়াজ আসছে, লালু কারুর কথাই শোনে না। লালু নিজের মন যা বলে সেভাবেই খেলে চলে। এটাও একটা দিক ক্রিকেটে। আশিস, লালু ড্রাইভ করেছেন না, এখানেও মিডনে খেলোয়াড় রয়েছেন, রান পাবে না। রান আসুক না আসুক, ব্যাটে বলে টাইমিং, শুরুর দিকে চান্সলেস শট, সেটা কোথাও অক্সিজেন দেয় মনু ভাই। সত্যি আপনি যদি বল্লেবাজ ব্যাটিং করতে যান, প্রথম বলটা এই জন্য আমরা দেখি অনেকজন ডেড ডিফেন্স করে, যদি মিডলিংটা হয় একটা সাউন্ড আপনার কনফিডেন্সটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আজকাল টেনিস দেখেছি প্রথম বল থেকে রিভার্স হুইপ, প্রথম বল থেকে বড় শট মারার একটা ইয়ে। কিন্তু এখন 10 ওভার মানে 60 বল, আপনার কাছে অনেক টাইম আছে। আর লালু যে ধরনের বল্লেবাজি করেন, সত্যি দেখা যাক। শর্ট বল, হাওয়াই বল, ক্যাচ হতে পারে। মিড উইকেটে খেলোয়াড় ডান দিকে সরে এলেন।
একটু পরিপক্কতার পরিচয় শুরুর দিকে দিচ্ছিলেন, গ্রাউন্ডেড শট, এখানে পুল শট খেলার চেষ্টা। এটা শুধু ছন্দপতন নয়, বড় উইকেটের পতন নয়। হায়াত গার্মেন্টস তাদের ইনিংসে একেবারে শুরুর দিকে মনঃসংযোগে কোথাও চিড় ধরাবে, কারণ যদি ব্যাটারের নাম লালু হয় প্রথম ওভারে তাকে ফিরে যেতে হয় সাজঘরে। सही बात है सोमरेश दा, लालू जैसा बल्लेबाज, 3 गेंदें कहीं ना कहीं बल्ले पर सही से आ नहीं रही थी। सर्किल में 2 खिलाड़ी ही आप फील्डर बाहर रख सकते हैं और तारीफ करनी पड़ेगी आशीष की। आशीष ने पूरे टूर्नामेंट में दादा আমি আশিসে 2-3টা ম্যাচ আমি দেখেছিলাম। আশিস পুরো ম্যাচটা যেরকম করেছে, আশিসের এইবার আমি দেখেছি शायद आशीष के जैसा तेज गेंद शायद अभी तक इस पूरे ग्राउंड में कोई नहीं कर रहा है। दारुण लाइन लेंথের সঙ্গে আশিস যেরকম বোলিং করেছে সমরেশ দা, সত্যি তুমি দেখবে এইটা দেখুন। একদমই 5 ম্যাচ থেকে এখনো 12.4 ওভার বল করেছেন, 4টে উইকেট। বেস্ট তার বোলিং ফিগার বলছে 16 রান দিয়ে 2টো উইকেট, ইকোনমিক 7.66 এবং অ্যাভারেজ 24.25। তো নিঃসন্দেহে খুব একটা খারাপ বল নয়, পুরো টুর্নামেন্টে ভালো বল করেছে আশিস কুমার। এবং সেই জায়গায় যেটা সব থেকে আশিসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় সময়ে উইকেট তুলে নিয়েছে। এই ম্যাচে আশিস কত রান খরচ করছে কিংবা কটা উইকেট নিচ্ছে আর কিন্তু জরুরি নয়, লালুর উইকেটটা তুলে নিল, এটা একটা গোল্ডেন ফ্রেম হয়ে গেল। নিশ্চয়ই। তারপরে খুব ভালো লাগলো যেরকম ক্যাচটা আমরা দেখেছি, আপনিও দেখেছেন আরএস মল্লিক অনেক ক্যাচ ছেড়েছে, এই জন্য ম্যাচটাও ছেড়ে দিয়েছে। কোথাও না কোথাও आशीष बहुत ही बेहतरीन, ये जबरदस्त मिडलिंग है। आकिब आए हैं, तो मैं एक ही बात कह रहा था सोमरेश दा, আপনিও বলেছিলেন কি প্রথম বলটা যদি ব্যাটের মধ্যে, এই হচ্ছে রেল পারে লোকাল খেলোয়াড় আকিব। আকিবের এই শটটা দেখে একেবারে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমা, আমাদের কোথাও মনোভাই মনে পড়ে যাচ্ছে ইডেন গার্ডেন্সের আমাদের ছোটবেলার স্মৃতি। ভিভিএস লক্ষ্মণ কিংবা রাহুল দ্রাবিড় গেছেন পিছে, প্রথম বলটা এভাবেই খেললেন, সেটাই বোধহয় করে দেখালেন আকিব রাজা। आकिब रजा रेल पार के खिलाड़ी हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत ही जुझुक है। देखा जाए आशीष बहुत ही बेहतरीन तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और ये अच्छा लग रहा है सोमरेश दा को भी अच्छा लगेगा, इसलिए कि सोमरेश दा भी कहीं ना कहीं 90 दशक से टेनिस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, खेल रहे हैं। এরকম বিল্ডিংটা এখন দেখা যায় না। আকিব রাজা এই বলটা কি করলেন, একটু ব্যাটের মুখটা খুলতে চাইছিলেন, অফ স্টাম্পের বল অফ স্টাম্পে খেলতে চাইছিলেন, ক্রস ব্যাটে নয়, এবং স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট, সেখানে খুব একটা ভালো টাইমিং হয়নি, যাই হোক রান আসেনি। মেডেন উইকেট আশিস কুমার, তার জন্য প্রথম ওভার পাওয়ার প্লে, সেখানে যদি মেডেন উইকেট হয় এটা আমাদের সহজ বাংলায় যদি আমরা বলি একেবারে সোনায় সোহাগা। রান তো তুমি খরচ করলেই না, উপরন্তু লালুর उइकेटটা তুমি পেয়ে গেলে। जी हाँ दादा, इस तरह की शुरुआत एक टीम के लिए, कप्तान के लिए, क्यों टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से आशीष ने गेंदबाजी की है, उनके कप्तान को सही साबित किया है। 1 ओवर 1 भी रन नहीं और 1 विकेट। এবং ক্যাপ্টেন যখন টসে জয়লাভ করে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোথাও ক্যাপ্টেনও বলতে পারবে থিঙ্ক ট্যাঙ্ককে, টিমের ডাগ আউটকে কিংবা টিম ম্যানেজারকে আমার সিদ্ধান্তটা বোধহয় ঠিক ছিল। সবসময় যে টস জেতার পরে বল নেওয়ার পরে সিদ্ধান্ত ঠিক হয় তেমন হয় না, কোনো কোনো সময় একটা ওভারে 2-3টে ওভার বাউন্ডারি আসতে পারে, 20 রান আসতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন জেএমডি একটু আত্মবিশ্বাস পাবেন যে সিদ্ধান্তটা খুব একটা ভুল ছিল না। যদিও পিচ চরিত্রগতভাবে এটা লেদার বল নয়, খুব একটা বিরাট ডিফিকাল্টি তারতম্য ঘটাবে, তবুও কোথাও না কোথাও একটু এক্সিকিউট করা তোমার সিদ্ধান্তটা, সেটা বোলারের। बिट्टू रिवर्स स्वीप, इमरान पहली गेंद, क्यों कहा जाता है बूम बूम, इमरान मार रहा है, बहुत ही खूबसूरत। আমরা একটাই কথা বলছিলাম, এইটাই প্রথম বল মিডলিং করা। इमरान ने 6 गेंदें कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइक से देखा है, हर तरह की गेंद को देख करके महसूस कर रहे थे, और बिट्टू का स्वागत, रिवर्स स्वीप, व्हाट अ शॉट समरेश दा। একদমই লাস্ট 10 to 15 ইয়ার্স তুমি যদি দেখো, रानीगंज की हर गोली में हर एक बच्चा भी बोली इमरान मार रहा है। आज भी हम लोग देखेंगे क्या एक अच्छा जबरदस्त पारी खेल पाएंगे इमरान। মনু ভাই একটা ভালো ইনিংস ইমরানের কাছ থেকে আমরা দেখব, এবিলিটি রয়েছে এবং সবথেকে বড় কথা অভিজ্ঞতা রয়েছে তার মধ্যে প্রচুর। তুমি একটু আগেই বলছিলে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বাংলার সমস্ত প্রান্তে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং সেটা যখন এবিপিএল এর মতো মঞ্চ, ঘরের মাঠ, সেখানে যদি তুমি ইউটিলাইজ করতে পারো বা এক্সিকিউট করতে পারো একটা ভালো ইনিংস, কোথাও না কোথাও স্বীকৃতি হবে, সেই অতীত দিনের তোমার সাফল্যের খতিয়ান এখানে জুড়ে যাবে। जी हाँ, टीमें जब खरीदती हैं, ऑनर जब खरीदते हैं, तो वो पहले से प्रिपरेशन करते हैं, जब चलता है कहीं ना कहीं कि हाँ किसको खरीदना है, क्या करना, ऑक्शन चालू होता है, राजा बाबू या फाफुल जब खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं इमरान की जब पारी आती है तो लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? इसीलिए पहले
बड़ा शॉट लगाने की एक बार जरूर सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं, और मेरे हिसाब से यहाँ पर आकिब रजा के पास वही मौका है कि जब इमरान जैसा बल्लेबाज है, ज़्यादा से ज़्यादा गेंद उन्हें खिलाएं, आप सिंगल रोटेट करें। सिंगल रोटेट बहुत ज़रूरी है। একদমই সেন্সিবল ব্যাটিং আকিব রাজা মিড অন অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেই একটা রান প্রান্ত বদল ঘটিয়ে ফেললেন। আপনারা দেখছেন আসানসোল ব্রাদারহুড প্রিমিয়ার লিগ সিজন 2 সুপার 8 লিগ স্টেজের খেলা। এখান থেকে 4টে দল কোয়ালিফাই করবে শেষ 4-এর জন্য, সেমিফাইনালের জন্য। এবং লিগ স্টেজের মজা যেমন আমরা শুরুতে পেয়েছি, সুপার 8এও লিগ স্টেজ, এটাও এবিপিএল এর একটা আলাদা মাত্রা দিচ্ছে। यह बहुत ही बेहतरीन इमरान कट किया है, ये खूबसूरत शॉट है, एकदम बेहतरीन लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा। क्या खूबसूरत कट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऐसे भी बहुत खूबसूरत खेलते हैं। একদমই। আর আমরা যদি বাংলায় পরিভাষায় বলি, নিঃসন্দেহে বলবো একেবারে কাভার অঞ্চল দিয়ে সবুজ ঘাসের বুক চিরে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। ইমরান যে বাউন্ডারিটা আনলেন, এটা একটা 60 রানের ভালো ব্যাটারের ভালো ইনিংসের থেকে অনেক বেটার। दादा इस शॉट को एंजॉय किया सोनू दास ने भी। बड़े शॉट छक्के लगते हैं तो लोग देखते हैं, लेकिन ये शॉट एक अलग मजे का होता है और रिलैक्स है सोनू। লেদার বলের ক্রিকেট এই জায়গায় ডিফারেন্ট মনু ভাই, তুমিও খেলেছো প্রচুর। টাইমিং, অল অ্যাবাউট টাইমিং, প্লেসমেন্ট, সেটা যদি আমরা টেনিস বলে দেখে থাকি সেটা খুব একটা মন্দ হয় না আমাদের জন্য। जी हाँ, कहीं ना कहीं रिवर्स स्वीप अभी तक 100% जरूर बल्ले पे आई है, लेकिन 50-50% 2 बार 2 सिंगल हुए और एक ही छक्का लगा था, तो एक अच्छी शुरुआत। कहीं ना कहीं चाहेंगे यहाँ पर हयात गारमेंट्स के ऑनर, हयात गारमेंट्स के कप्तान, कि एक विकेट गिरने के बाद, लालू का विकेट गिरने के बाद जो प्रेशर हुआ, ये दूसरा ओवर चल रहा, 13 रन बोर्ड पर लग गए हैं, तो थोड़ी सी कोशिश की इमरान ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेले। আকিব রাজা একটু ব্যাকফুটে এসে পাঞ্চ করেছেন, রান পাবেন একটাই। মনু ভাই, শুধুমাত্র যে গ্রাউন্ডের পরিস্থিতি, যে সবুজ ঘাসের গালিচা, ভালো উইকেট, একেবারে কালারফুল অ্যাম্বিয়েন্স, গোটা মাঠ যেভাবে সাজানো হয়েছে, ভালো প্লেয়ার্স খেলছে, ভালো পারফরমেন্স আসছে তা নয়, লাইভ কাভারেজ সেটাও কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের আসছে। এবং সেই জায়গায় SD18 স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলের সমস্ত ক্যামেরা পার্সন, বিশেষ করে এডিটর, আমাদের সবার ভালোবাসার প্রেম স্কোরার সঞ্জয়, ইয়াস, সন্দীপ, সন্তোষ, যারা আশিস, যারা প্রত্যেকে ডেডিকেটেড, কৃষ্ণা এফোর্ট দিচ্ছে। এবং স্পেশাল থ্যাঙ্কস করণ গোস্বামী, ক্যাপ্টেন বলতে পারো। একটা ভালো কর্মযজ্ঞ যখন তোমাকে সমাপ্ত করতে হয়, তুমি যদি 10 জনকে ক্যাপ্টেন বানিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তুমি সাকসেস পাবে না। ক্যাপ্টেন তোমাকে একজনকেই করতে হবে। ব্যর্থতা আসতে পারে, সফলতা আসতে পারে, মেনে নিতে হবে তোমাকে। সেই জায়গায় করণ এই রোলটা প্লে করছে। ওভারের পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষে 14, 1 উইকেটে হায়াত গার্মেন্টস। सही बात है समरेश दा, अभी तो आपने शायद नाइट यहाँ पर इस साल नहीं देखा है। पहला दिन, दूसरे दिन में 6 मैच था, नाइट व्यू लग रहा था कि इंटरनेशनल मैच हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुन्ना ने उसको फेसबुक पर डाला भी है। बड़ा शॉट, फील्डर है मौजूद, क्या ये कैच होगा? और खूबसूरत कैच पहले ही गेंद पर। इसीलिए इस गेंदबाज की मैं बात कर रहा हूँ, आशीष कुमार। बहुत ज़्यादा विकेट नहीं, ये टूर्नामेंट में 5वां विकेट होगा, लेकिन आशीष ने जिस तरीके से शुरुआत की है, तो जबरदस्त शुरुआत। देखिए दूसरे ओवर में भी आकर के दूसरा विकेट लिया। अभी तक 7 गेंद 9 रन 2 विकेट। একদমই মনু ভাই, তুমি বলতেই পারো ঈর্ষণীয় বোলিং পারফরমেন্স। হিংসা হতে পারে কারুর এই বোলিং দেখার পরে। আশিস, তার প্রথম ওভারটা মেডেন ছিল, একটা উইকেট ছিল, দ্বিতীয় ওভারে বল করতে এসে শুরুতেই উইকেট তুলে নিলেন আকিব রাজা। তাকে কোথাও একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করতে আমরা দেখছিলাম, কমফোর্টেবল একটু ব্যাটিং করতে আকিব রাজাকে আমরা দেখছিলাম, বলের গুণগত মান বিচার করে শট সিলেকশন করতে তাকে আমরা দেখছিলাম। সেই জায়গায় আকিব রাজা অ্যাঙ্কার রোলটা প্লে করছিলেন, ইমরানকে একটু এগিয়ে দিচ্ছিলেন শুরুর দিকে, যে প্রথম উইকেটটা পতন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ফিরতে পারি ম্যাচে একটু রানের গতিতে, ভালো পার্টনারশিপ করতে পারি, এই আত্মবিশ্বাসটা যোগাচ্ছিলেন। নতুন ব্যাটার সোয়েব এসছেন, তার পক্ষে কাজটা কতটা সহজ হবে সেটা দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে আপনারা মুখিয়ে থাকুন ইউটিউবে, SD18 স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলে। ফ্লাই টুয়ার্ডস ইউর ড্রিম, আ ব্র্যান্ড ফর অল স্পোর্টস। जी हाँ, कहीं ना कहीं आशीष जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट ले चुके हैं। इमरान बल्लेबाजी 4 गेंदों पे 12 रन। मेरे हिसाब से आकिब ने थोड़ा हड़बड़ी कर दी, सिंगल अगर खेलते तो बेटर होता। इमरान जैसे बल्लेबाज को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका दें। ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट, अच्छी तेज गेंद, सम्मान दिया है शोएब ने।
तो यहाँ पर एक पारी, देखिए 10 ओवर का भी मैच हो, जब मुझे मालूम है कि जब 10 ओवर का 20 ओवर का इंटरनेशनल में भी तो बहुत सारे सवाल हो रहे थे समझदा कि अब कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि मैच शॉर्ट हो रहा है। लेकिन आज के আমরা দেখেছি সত্যি আজকে স্পিনাররা मैच जिताচ্ছেন, तो कहीं ना कहीं सिंगल रोटेट भी, चाहे वो 6 ओवर का भी मैच हो, बहुत ज़रूरी होती है अपने पार्टनर पर विश्वास। रिवर्स हुई फील्ड लगाना चाह रहे हैं इमरान, एक तरफ अभी भी खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। मात्र 4 गेंदों पे 12 इमरान ने यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत सारी गेंदों का इंतजार किया है। এবং টেনিস বলে মনু ভাই অফ কাট লেগ গাট যে মানের হচ্ছে, কোথাও আমরা দেখি বড় টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় যারা আসেন তারাও, রাজনন্দিনী কাপেও আমি দেখেছি হরভজন সিং তিনি গ্লাস কন্ট্রোল রুমে বসছিলেন এবং বলছিলেন যে হাউ ইজ ইট পসিবল, টেনিস বলে এইভাবে অফ কাট লেগ গাট কীভাবে করাচ্ছে, সব কিছুই সম্ভব। যুগ বদলাচ্ছে, সময় বদলাচ্ছে এবং তার সঙ্গে মানানসইভাবে ক্রিকেটাররা এগোচ্ছে। টেনিস ক্রিকেট খেলে একটা প্রফেশন বানানো যায়। আগে অন্তত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক আমরা ভাবতাম এই প্রফেশন ছাড়া বাড়ির বড়রা অন্য কোনো প্রফেশনে কাউকে পাঠাবে না। সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, সৌরভ গাঙ্গুলি জামানা একটা গেছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বৈভব সূর্যবংশীরা প্রমাণ করেছেন 14 বছর বয়সেও আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে বিশ্বের সামনে নিজেকে তুলে ধরা যায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত জগৎ ছাড়া খেলার দুনিয়ায়। बहुत ही तेज गेंद, इस गेंदबाज के बारे में मैंने इसीलिए कहा आशीष शायद इस टूर्नामेंट में सबसे तेज गेंदबाज हैं। गिरने के बाद जो विकेट यहाँ पर उन्होंने जो मजा लिया है, शुरुआती मैचों में ग्रीन ग्रास था और तेज बॉल आ रही थी, थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, थोड़ा घास मरी है, लेकिन अभी भी आशीष ने उसी तरीके सही बात कहा है सोमरेश दा, आपने जो बात कही है कहीं ना कहीं क्रिकेट में गेंदबाज। लेकिन आपको मैं सोमरेश दा बता दूं, जरूर सिंटू भैया मैच खिला रहे हैं, लेकिन अपने समय में हम लोगों ने 2 गेंदबाज को देखा है, एनसीसी के अजय भैया और दूसरी तरफ बीएमसीसी के बुली। इन 2 क्रिकेटरों के हाथ में क्या था आज तक नहीं पता, बॉल गिरने के बाद 360 डिग्री कटती थी। ব্যাক টু ব্যাক দুটো মেডেন উইকেট, হিস্ট্রি ক্রিয়েট করলেন আশিস কুমার। এবিপিএল এর মঞ্চ এর থেকে ভালো বিজ্ঞাপন আর কোথায় হতে পারে। টি10 ফরম্যাট, সেই জায়গায় স্ট্রাইক বোলার হিসেবে বল করতে এসে 2 ওভার 2টো মেডেন 2টো উইকেট। আন্তর্জাতিক মানের মঞ্চেও কোথাও আমরা মিস করি এই ধরনের বোলিং পারফরম্যান্স লেদার ক্রিকেটে। টেনিস ক্রিকেটে এবিপিএল এর মঞ্চ আজকের দিন আশিস কুমারের জীবনে স্বর্ণাক্ষরে শুধু লেখা থাকবে না, তার ফ্যান ফলোয়ার্স, তাকে যারা ফলো করেন, অনুসরণ করেন, তাদের কাছে এই বোলিং বৈচিত্র্য অনুপ্রেরণা হবে। এবং আশিস কুমারের পুরো টুর্নামেন্টের হিস্ট্রি যদি আমরা দেখি, ভারত ব্রিক্সের বিরুদ্ধে 3 ওভার থেকে 13 রান দিয়ে একটা উইকেট, দার কনস্ট্রাকশনের বিরুদ্ধে 3 ওভার থেকে 16 রান দিয়ে 2টো উইকেট, আরএস মল্লিক 11-এর বিরুদ্ধে কোথাও একটু ব্যয়বহুল 3 ওভার থেকে 42 রান খরচ করেছিলেন, সফলতা পাননি। সৌমেন 11-এর বিরুদ্ধে 3 ওভার থেকে 26 রান দিয়ে কোনো সফলতা পাননি। এবং আজকে সুপার 8-এর লিগ স্টেজের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এখনো পর্যন্ত 2 ওভার 2টো মেডেন 2টো উইকেট। जी हाँ, 12 गेंदे, एक भी रन नहीं, 2 विकेट, ये गेंदबाज का सपना होता है। और किस तरीके से आशीष ने, इसलिए इस गेंदबाज को मैंने पहले दिन से ही देख करके कहा था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। टॉस जीत करके शान ने क्यों गेंदबाजी की वो साबित। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे हयात गारमेंट्स, क्या खूबसूरत जेएमडी के गेंदबाजों ने एक बार फिर। गेंदबाज रिंटू मिश्रा लाजवाब रहा है, रिंटू ने भी एज ए गेंदबाज, एज ए टीम ऑनर मैच खेलते हैं, गेंदबाजी करते हैं, लेकिन खूबसूरत देखा जाए इमरान, और इमरान ने ये अपना 5वां बॉल खेला है 12 रन बना के, जिसमें 1-6 की मदद से। तो इमरान ने कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइक पे बहुत वक्त लिया है। हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से सोनू जिग्गी 14 गेंदें खेल करके 14 रन बना करके गए थे, टीम हारी थी, लेकिन इमरान के पास वो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इमरान अगर बल्लेबाजी करेंगे टीम के लिए उतना फ़ायदा। একটু বেশি এক্সপেরিমেন্টে ইমরান যাচ্ছে, রিভার্সের দিকে একটু প্রবণতা ঝোঁক হয়ে গেছে তার। এই জায়গাটা থেকে তাকে বেরোতে হবে, যত দ্রুত বেরোতে পারবে সেটা তার জন্য মঙ্গল হবে, দলের জন্য গুড সাইন হবে। কারণ ইমরানের যে এবিলিটি, ইমরানকে যে ছন্দে আমরা দেখেছি মনু ভাই আজকে মেলাতে পারছি না। একটু আগে একটা ভালো শট কাভার দিয়ে আমরা দেখলাম, বাকি ইমরান কিন্তু বারবার চেষ্টা করছে রিভার্সের, মিড উইকেটের উপর দিয়ে লং অফ রয়েছে, লং অন রয়েছে, পুল শট, হুক শট। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, ইমরানের উপরে কিন্তু অনেকটা ভরসা করবে দল, আশা করবে। রিন্টু মিশ্রা, ইমরান
সময় নিচ্ছেন, একটু সময় নেওয়াটা বেটার, খুব একটা খারাপ হবে না। সিঙ্গেল আসবে কাভার থেকে ফেরত आसार फाके। जी हाँ, जेएमटी की जो शुरुआत रही है, कहीं ना कहीं क्रिकेट जरूर खेलते हैं लेकिन एक इतिहास है जेएमटी का। फुटबॉल टूर्नामेंट, बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियंस जेएमडी, रिंटू टीम के ओनर इस तरह से सामने आकर के गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अभी तक सफ़र चल रहा है और एबीपीएल सीजन 2 में भी दोनों ही टीम बेहतरीन कहीं ना कहीं अभी तक खेली है। लेकिन आज इस मैच को जीतना प्रथम किसी का भी लक्ष्य होगा। और जिस तरीके से एबीपीएल, मैं आपको बता दूं, 7वां दिन चल रहा, तीसरा मैच चल रहा है, इसके बाद एक और मैच है आज का 19 तारीख एबीपीएल का फाइनल डे। কানেকশন কানেকশন যেটার জন্য খোঁজ চলছিল অবশেষে এলো। একটু দেরি হলেও শোয়েব তিনি অন্তত ইমরানকে বলতে চাইলেন একটা দিক থেকে তোমার উপর চাপ হবে না, আমি যত সময় থাকবো তোমাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে যাব। এভাবে একটা ভালো পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করে হায়াত গার্মেন্টসকে একটা ভালো জায়গায় আমরা পৌঁছে দেবো। স্লটে ছিল এবং ফুটওয়ার্ক সেটা ভালো ছিল, ফ্রন্ট ফুট দুর্দান্ত জায়গায় রেখেছিলেন, বলের উপর চোখ ছিল, কানেকশন ভালো ছিল, 6 রান। जहां शोएब ने थोड़ा सा प्रेशर खत्म किया है लेकिन अच्छी वापसी देख करके बहुत बेहतरीन लग रहा है। जब बॉलिंग कर रहे रिंटू मिश्रा, लाजवाब वापसी की है रिंटू ने बड़ा शॉट खाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से ओवर की शुरुआत चाहिए थी, ये ओवर थोड़ा सा अच्छा जाता हुआ एक बड़ा शॉट लगा है। तो जिस तरीके से एबीपीएल सीजन चल रहा है, 7वां दिन, तीसरा मैच, हम लोग बैठ करके कमेंट्री का एंजॉय कर रहे हैं। कट किया, खूबसूरत शॉट, वाह क्या खूबसूरत साउंड था। ये साउंड जब कानों पे आता है, आप एज ए स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट लवर, क्या खूबसूरत अंदाज देकर के जाता है। बल्लेबाज का भी कॉन्फिडेंस हाई होता है। একদমই সহমত তোমার সঙ্গে মনু ভাই। কাভার অঞ্চলে, এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে একটা ভালো কাভার ড্রাইভ, স্কোয়ার কাট, আগেও আমরা বলছিলাম লেদার ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই। কিন্তু ক্রিকেট, টেনিস বল হোক কিংবা লেদার, সব জায়গায় আওয়াজটা কিন্তু আসে এবং সেই আওয়াজটাই আমরা পেলাম। ওভারের পরিসমাপ্তি আফটার 4, 25 for 2, 25, 2 উইকেটে হায়াত গার্মেন্টস 4 ওভার শেষে। दादा ये अच्छा लगा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाज, इमरान लगातार स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे थे कि कितना ओवर खत्म हुआ और कितना रन बना है। तो 4 ओवर में 25, 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी क्रिकेट में कुछ नहीं होता है। 2 बल्लेबाज जाने के बाद प्रेशर में जरूर। और अगर तारीफ की जाए, जेएमडी ने 3 ओवर का पूरा फायदा उठाया है, बल्लेबाजों ने नहीं गेंदबाजों ने। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है बहुत ही खूबसूरत। 4 ओवर में मात्र 25 रन ही बोर्ड पर लगे। 2 महत्वपूर्ण विकेट, लालू का विकेट गया जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे, कहीं ना कहीं रन का विकेट गया। तो लेकिन यहाँ से, और मैं अपने बीपीएल के जितने भी हमारे SD18 के व्यूअर्स हैं, आपसे मैं अपील करूंगा हमारे साथ बने रहें। आप हमारे साथ बात करें, मोहम्मद मिराज, सुशांत कुमार, शाइन बावड़ी, फिदा हुसैन, आपका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें, ग्राउंड में भी दर्शक मौजूद। दादा একদমই আন্তর্জাতিক মানের লাইভ কভারেজ আসছে SD18 স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলে, আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন। আগামীকাল একইভাবে আপনারা দেখবেন 4টে ম্যাচ, সুপার 8 লিগ ফরম্যাট, আসানসোল ব্রাদারহুড প্রিমিয়ার লিগ। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করছে। আসানসোলে একটা চিত্র তৈরি হয়েছে, ক্রিকেট সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছে একটা মঞ্চে এবং তার জন্য অবশ্যই সাইয়েদ দানিশজি, এন্টায়ার টিম, প্রত্যেকের জন্য থ্যাঙ্কস। কমেন্ট্রি বক্স থেকে আমাদের জন্য একটা দুর্দান্ত অপরচুনিটি, লোকো গ্রাউন্ড, অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। মনু ভাই বারবার বলছেন এই মাঠে প্রচুর প্রচুর বড় টুর্নামেন্ট হয়েছে, অতীত ইতিহাস জানাচ্ছে এবং এবিপিএল নতুন ইতিহাস তৈরি করছে। जी हाँ दादा, आपको मैं बता दूं सैयद दानिश ऑफिस में ज़रूर हैं, लेकिन सैयद दानिश ऑफिस से भी एक बॉल मिस नहीं करते हैं दादा। एकदम मोबाइल उनका चालू रहता है, अगर ऑफिस में है तो टीवी पर देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं अभी भी वो मैच देख रहे हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। तो एक बार फिर शुभकामनाएं सैयद दानिश, और सैयद दानिश के साथ साथ इंटायर पायल ग्रुप्स, जिस तरीके का समर्थन आप देख सकते हैं। इको प्योर ड्रॉप्स, उनके ऑनर सैयद तस्लीम, जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज़ द्वारा ये पूरी व्यवस्था सैयद दानिश जो कर रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल, हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब अगली आवाज़ कहीं ना कहीं पैनल में राजा बाबू, वेलकम टू यू राजा बाबू। স্বাগত রাজা। পরিস্থিতি পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে, 26-2 উইকেটে হায়াত গার্মেন্টস। এক্ষেত্রে বড় শট আসবে, টাইমিং, উচ্চতা, দূরত্ব দুটোই প্রাপ্ত। শোয়েব আরো একবার আত্মবিশ্বাস দিচ্ছেন ইমরানকে, উল্টো দিক থেকে আমি এটাকে যাচ্ছি, তুমি থাকো, তুমি। নিখিল ভাই
যেভাবে টুর্নামেন্ট একেবারে কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে এবিপিএল কে প্রতিষ্ঠিত, এবিপিএল কে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, থ্যাঙ্কস টু সতীশ ভাই, নিখিল ভাই। রাজা আস্তে আস্তে শোয়েব কিন্তু ছন্দে ফিরছে এবং ভালো ব্যাট করছে শোয়েব। और थैंक यू। 32 पे 2 हो चुका है, 5 ओवर प्रगति पे, मगर 2 ओवर जो मेडन आपने कहा इतिहास, इतिहास फिर से एक बार सुनहरे अक्षरों से लिखा गया कि 2 ओवर मेडन डाल के विकेट फिर से ले जाना। 32 पे 2 सिर्फ उसी गेंदबाज के नाम अब तक है। शोएब फिर से एक बार तैयार, शोएब तैयार तो है, रिवर्स लगाना चाहते थे, गेंदबाज ने लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अभिषेक, अब निखिल भैया की बात करें या फिर सतीश भैया की बात करें, कानी पटेल की बात करें, सोनू जिगी की बात करें, सोनू दास की बात करें, पूरा आसनसोल इस टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है SD18, मिस्टर करण, काफ़ी बेहतर परिपक्वता नजर आई है। একদমই করণের কথা বারবার বলছিলাম আমরা, SD18 স্পোর্টস খুব কম সময়ের মধ্যে যেভাবে লাইভ স্ট্রিমিং এ এত ভালো ছবি প্রত্যেকের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হ্যান্ডসেটে পৌঁছে দিচ্ছে, পুরো এন্টার টিম তাদের জন্য শুভেচ্ছা। অন্যদিকে শোয়েব, তিনি একটা দিক থেকে আত্মবিশ্বাস শুধু দিচ্ছেন না, রানের গতিটা সচল করছেন। অভিষেক চলেছেন পরের বল নিয়ে, এক্ষেত্রে কোথাও কমিটেড ছিলেন শোয়েব। এর আগে যে শটগুলো খেলেছিলেন বলের গুণগত মান বিচার করে এই জায়গায় আগে থেকে একটু কমিটমেন্ট ছিল যে বোধহয় স্লগ সুইপ খেলবো, একটু মিড উইকেটের উপর দিয়ে খেলবো। ডট বল, ওভারের শেষ বলটা করবেন অভিষেক। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে 33 2 উইকেটে। प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए 69, बेहतर वापसी। चौदह पे 8, इमरान 32 पे 2 हो चुका है, 5 ओवर हो गए समाप्त। 5 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से कौन से गेंदबाज आएंगे वो देखना पड़ेगा। BPL सीजन 2 आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। अब सभी टीम में ये चाह रहे किसी तरीके से इस मुकाबले को, मतलब आने वाले जो मुकाबले हैं वो जीत के साथ अगले पड़ाव में जाना चाहते हैं। हयात गारमेंट्स की बात करें, JMD टॉस जीती है, टॉस जीत के क्षेत्र रक्षण करने का फैसला, अब तक तो सही फैसला ही है। अब यहाँ विकेट आई है, শোয়েব তিনি ফেরত যাচ্ছেন ডাকআউটে এবং রান আউটের শিকার হয়েছেন শোয়েব। 33 3 উইকেটে 5 ওভারের খেলা শেষ। হায়াত গার্মেন্টস 33 for 3 আফটার 5। রাজা, ইমরান এখনো উইকেটে রয়েছে একটা দিকে, এটা নিঃসন্দেহে হায়াত গার্মেন্টসের জন্য অক্সিজেন হবে, কিন্তু সময় চলে আসছে ধীরে ধীরে। ইমরানকে কিন্তু এবার চিন্তা ভাবনা করতে হবে কোন ওভারটা টার্গেট করবে। প্রথম 5 ওভারে ইমরানকে সেই ফেজে আমরা দেখিনি যে ফেজে ইমরানকে দেখে থাকি, শুধুমাত্র একটা চোখ জুড়োনো শট, কাভার ড্রাইভ, সেটা এসেছিল। রানের গতিতে শোয়েব এসে কোথাও মাত্রা যোগ করছিলেন, তিনি সেট ব্যাটার, রান আউটের শিকার হয়ে ফেরত গেলেন। একটু এই জায়গাগুলো ঠিক করা উচিত, কারণ ছন্দ পতন, একটা ভালো পার্টনারশিপ, শুরুর দিকে 2-3টে উইকেট পতনের পরে যখন হঠাৎ করে একটা ভালো পার্টনারশিপ পেলে সেটা আবার হারিয়ে গেল, আবার নতুন করে পার্টনারশিপ তৈরি করা এই জায়গাটাতে খুব একটা সহজ কাজ হবে না। सही कहा आपने, जो पार्टनरशिप हुई थी उस पार्टनरशिप को आपने ये गवा दिया, उतना आसान होगा नहीं आपके लिए इस तरीके की एक और पार्टनरशिप। 33 पे 3, 5 ओवर हो गए समाप्त, यानी आधी पारी यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब आधी पारी अगर समाप्त हो गए तो फिर जो आने वाली 5 ओवर होगी वहाँ किस तरीके से रणनीति होगी। लाइव व्यूवर्स हमारे साथ काफ़ी जुड़े, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है SD यूट्यूब चैनल पे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गेंदबाजी के लिए आए बिट्टू, फाइनल मंच तक आप सभी को जुड़ना है। इतिहास पिछला साल बना था, इस बार इतिहास आपके सामने दिखाया जाएगा। ABPL जब जब आया तब तब एक अलग सा मुकाम सभी खिलाड़ियों के लिए लाया है। पिछला सीजन কুলদীপ কুমার নতুন ব্যাটার, তার আগমন ঘটেছে 22 গজে। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে, বিট্টুকে আবারও আনা হয়েছে বলে,
যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে জুড়লেন আরো একবার জানিয়ে রাখি সুপার 8 লিগ স্টেজ এবিপিএল সিজন 2 কুলদীপ কুমার মিস টাইমিং, তবে বাঁচবেন এক্ষেত্রে নোম্যান্স ল্যান্ড স্কোয়ার লেগ অনেকটা পিছনে, রান আসবে একটা তার ব্যাট থেকে। कुलदीप और इमरान अभी तक इमरान तो कुलदीप अभी अभी आए हैं। इमरान 9 गेंदों में 15 बना के खेल रहे हैं। अब 15 बनाए इमरान को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस स्कोर को कम से कम 110 120 तक कैसे ले जाना है। अगर ये स्कोर 110 या 120 तक ना पहुंचे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। 110 120 ना पहुंचे तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, जब तक बीच मैदान में खड़े हैं तब तक उम्मीदें बरकरार हमारे ऊपर आप रख सकते हैं। ये देख लें आप, स्टैंड दिलीप ऑफ स्टंप के बाद डालने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। वेल डन इमरान साहब, रन चाहिए, एक नहीं कई सारे चाहिए। 10 गेंद 21 रन, 210 का स्ट्राइक रेट था। इनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि मिस हिट भी 6 है, मिस हिट भी 6 हो जाती है सोमरेजा, तो फिर ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। এটাই চেনা ছবি ইমরানের। এই ছবিটা আমরা বারবার বলছিলাম, সারা বাংলাদেশ তাণ্ডব রানীগঞ্জের এই ছেলেটি সারা বাংলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আজকে এবিপিএল এর মঞ্চ কি অপেক্ষা করছে তার জন্য? অপেক্ষা করছে ধ্রুপদী ছন্দে 22 গজ তিনি শাসন করবেন। একটু লেট স্টার্ট করলেন দলের तीन आया है। व्हाट अ क्लास, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ऐसा लगा था कि रनआउट ये करवाना चाहते नहीं थे, वो अनफॉर्चुनेट तरीके से हो गया था। अब तो कह रहे होंगे कि जो हुआ सही हुआ है। 4 गेंदे 4 लगातार छक्के, 26 रन आए एक ओवर से। 13 गेंदे 39 रन इमरान के बल्ले से आता हुआ। 6 ओवर 59 रन, जहां पे वो 6-7 का रन रेट था। अब यहाँ पे आप देखें 10 रन प्रति ओवर बना रहे हैं हयात गारमेंट्स। একদমই রাজা। শুরুর দিকে ইমরান কিন্তু একটা দিকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। প্রথম একটা দুটো উইকেট পতনের পরে ইমরান গত ম্যাচটাও দেখেছেন যেভাবে আরএস মল্লিক 11 তারা চেস করতে গিয়ে কোথাও বাধার সম্মুখীন হয়েছিল, বারবার উইকেটের পতন। সেই জায়গাগুলো গত ম্যাচেও বাইরে থেকে, মাঠের বাইরে থেকে আমরা দেখছিলাম ইমরানকে ফলো করতে ম্যাচটা। এটাই একটা ভালো ব্যাটারের পরিপক্কতার পরিচয়। তোমার কাছে অভিজ্ঞতা আছে, তুমি যদি কাজে লাগাতে না পারো তাহলে সেই অভিজ্ঞতার মূল্য কি সেটাই করে দেখাচ্ছেন। অভিষেক আনা হয়েছে। কানেকশন কুলদীপ কুমার তিনি পার্টিতে জয়েন করলেন। একটা দিক থেকে ইমরান যে আত্মবিশ্বাসটা যোগাচ্ছিলেন, অন্য দিক থেকে কুলদীপ কুমার তিনি বললেন हम चलेंगे साथ साथ, हम दौड़ेंगे साथ साथ। देखिए इसने कहा कि एक तरफ से पिटाई हो रही थी, फिर मैं क्यों पीछे रहने वाला हूँ, मुझे भी करनी है पिटाई। उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। अब 5 गेंदे 5 लगातार छक्के हो चुके हैं हयात गारमेंट्स के। काफ़ी पीछे चल रही थी ये टीम, मगर कब तक आप पीछे रख सकते हैं। शांत थे इमरान साहब। अब तो भोकाल इन्होंने भी मचा दिया है। ये भी ऊपर गई है नो मैंस लैंड इस बार भी। भाग्य का सहारा मिल रहा है कुलदीप को। রাজা বারবার আমরা কেন বলি টি10 ফরম্যাট 8 ওভারের 6 ওভারের ম্যাচে একটা ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্টাম ম্যাচের তোমাকে এনে দিতে পারে। যে জায়গায় রানের গতি ছিল হায়াত গার্মেন্টসের, গত ওভারে ইমরানের ব্যাটিং তাণ্ডব স্কোরটাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছে দেখো। 66 3 উইকেটে, সপ্তম ওভারের খেলা চলছে। একটা সময়ের জন্য মনে হচ্ছিল রানটা 60-70-এ পৌঁছবে কিনা আপনার 10 ওভার্স। সেই জায়গায় এখনো প্রায় 4 ওভারের খেলা বাকি, দুটো বল কম হবে 4 ওভার থেকে। প্রজেক্টেড স্কোর দেখাচ্ছে 105 হতে পারে। 10-এর উপর রান যাচ্ছে প্রত্যেক ওভারে। 39 রানে ব্যাট করছেন ইমরান, 13 বল থেকে 300 স্ট্রাইক রেট। যে মন্থর গতিতে স্টার্ট করেছিলেন রাতারাতি ভোল বদলে গেল একেবারে। एबीपीएल चल रहा है। अब एबीपीएल चल रहा है तो फिर कुछ सवाल आ रहे हैं SG18 के लिए। अब तो इनके बैट को चेक करवाना पड़ेगा। अब इतनी आसानी के साथ कौन मार सकते हैं?
अब इमरान साहब कह रहे हैं कि मैं ही मारता हूँ, अब देख लो फिर से एक बार चेक करवा लो मेरी बाजू में कितनी ताकत है। इतनी ज्यादा एफर्टलेस सिक्सेस आप काफी कम बार देखते हैं, मगर जब देखते हैं खूबसूरत सा लगता है। আমাদের ছোটবেলায় একটা সময় শুনছিলাম অরবিন্দ ডি সিলভা শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার এমন মার মারতেন, একটা প্রচার হতো মুখে মুখে যে একটু ব্যাটটা চেক করা হবে অরবিন্দ ডি সিলভার ব্যাটের মধ্যে কিছু আছে কিনা। ইমরানের ব্যাটের মধ্যে কিছু নেই। ইমরানের মধ্যে যেটা আছে সেটা জোশ, ताकत भी है, नजाकत भी है, और ये छक्का भी है। ये मिस हिट था, ये मिस हिट था, और ये वाला छक्का गया तो फिर आपको लगेगा कि नहीं सच में चेक करना पड़ेगा। रहे हैं आप एबीपीएल के मंच पे अपना धाक ऐसे जमा रहे हैं, सामने वाले गेंदबाज कह रहे हैं कि ओवर कब खत्म होगा। अब 2 छक्के तो फिर से लगा चुके हैं ये 2 बैक टू बैक। काफी देर बाद एक डॉट बॉल आई इमरान के बल्ले से, राहत की सांस है। 78 फॉर 3। अब सवाल ये आ रहा है समझदा कि पायल चैंपियंस ट्रॉफी कब होगा अभी अनाउंसमेंट आई नहीं है, काफ़ी जल्दी सैयद दानिश जी एंड एंटायर टीम पायल मल्टीप्लाजा के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब कब होगा ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, अब मार्च के बाद ही शायद हो सकता है। इस बार भी कैच का कॉल, थोड़ा सा आगे गिर गई बॉल। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर में 28 खर्च किए अभिषेक ने, 7 ओवर में 79 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब ये 7 ओवर का रन नहीं है, अगर आप देखें टेक्निकली सोचें कि ये कितने ओवर का रन है तो ये 5 ओवर का रन है। 5 ओवर में 79 बनाए क्योंकि 2 ओवर तो मेडन था। अब 2 ओवर मेडन होने के बाद भी अगर 7 ओवर में 79 पे 3 है तो फिर इस टीम ने धमाल मचा दी भाई साहब। मतलब एक तरफा से पिटाई की है इमरान साहब ने। सात ओभारेर खेला शेष, 79 फॉर 3 হায়াত গার্মেন্টস, এবং প্রজেক্টেড স্কোর এখান থেকে 113, 113 অবধি তারা পৌঁছতে পারে। ইমরান যে ছন্দে আজকে ব্যাট করছেন, তার ব্যাট করতে আসার সময় শুরুর দিকেই আমরা বলছিলাম ইমরানের কাছে দল বেশি কিছু আশা করে। অতীত দিনে যে অভিজ্ঞতাগুলো তুমি অর্জন করেছো, আজকের এবিপিএল মঞ্চ সুপার 8 লিগ স্টেজের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তোমার কাছে দল একটু ভালো ব্যাটিং আশা করে, এবং একটু নয় অনেক বেশি ভালো ব্যাট করছে ইমরান। बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं ये, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और इनको अब दूसरी बॉल नजर आ रही है। सही बनता है ऐसा इतिहास, मानो हर बार ऐसा इतिहास आप बनाना चाहेंगे। এবং ইমরান বোধহয় এখানে বলতে চাইছে চলো এক बार अजनबी बन जाए हम। वापसी हुई है गेंदबाज की और इंटू मिश्रा को पिटाई कर रहे हैं। आखिरी 15 गेंदों पे देखें 7-8 छक्के तो लग चुके हैं। 8वां ओवर प्रगति पे है, 85 लॉस ऑफ 3। 10 ओवर के मुकाबले में पहला 2 ओवर अगर देखे 3 ओवर में वो मेडन था, उसके बाद 85 बन चुके हैं। 19 गेंदे 58 रन, 3 पे 8 कुलदीप कुमार। इस बार शांत हो गए ये, 19 गेंदों पे 58 बना के 20 गेंदों पे 58 बना के वापस जा रहे हैं इमरान साहब। वेल डन, तालियां होनी चाहिए ऐसे बारी के लिए, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि पारी उन्होंने एफर्टलेस खेली है। 290 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 1 चौके, 20 गेंदे 58 रन। बीच मैदान में 6 सिटिंग मशीन लगाया गया था, सामने से कोई इंसान कर रहा था गेंदबाजी। वैसे गेंदबाजी मशीन करता है, पिटाई इंसान करता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल डिफिकल्ट है। देखें आउट होने के बाद निराश चेहरे, किस तरीके से विकेट आए वो भी देख लें आप। ये मिस हो गई है। अब मिस अप, और अब आप अगर करेंगे मिस तो फिर बॉल हिट हो जाएगी। काफ़ी बेहतर खेल रहे थे, लगा था कम से कम 140 तक पहुंच जाएंगे। इसी बीच लंच के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनु भाईजान, स्वागत है उनका। बातचीत कर रहे थे इमरान साहब की, आप
कि ऐसे पिटाई करते हैं वैसे करते हैं। अब उनने सब कुछ कर लिया है। 8 ओवर प्रगति पे है, 85। 2 ओवर मेडन के बाद मनु भैया देखें, मात्र 2 ओवर मेडन होने के बाद भी अगर 7 ओवर अभी तक चल रहा है, 8 ओवर चल रहा है, 85 आपने बना लिए हैं। जी हाँ राजा, मैं लंच के साथ साथ इमरान की बल्लेबाजी गजब एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही लंच ख़त्म किया, और लीजिए सैयद दानिश भी लंच वंच करके आ गए हैं या यहाँ लंच आकर के करेंगे। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है रिंटू को। जी हाँ, रिंटू मिश्रा खूबसूरत, बहुत ही बड़ा विकेट देखा जाए। अच्छा, मैं तो मैच में था नहीं, मोनू भैया दानिश भैया लोग हार रहे हैं या जीत गए हैं? दानिश भैया हारे जीते हारे, अभी शायद दानिश भाई का क्या अपडेट है, बहुत ही बेहतरीन, इसलिए कि मैं भी 2-3 दिन नहीं था, लेकिन सैयद दानिश भैया खेलेंगे कि अगला मैच? वही हम सोच रहे हैं, और दौड़ तो रहे थे बीच मैदान में काफ़ी जोर से, उस एक मैच जीता था, वो रील वायरल भी हुई है। बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं बल्ले पर आई नहीं, लेकिन रिंटू ने वापसी करवाई है। पहला ओवर देखा हम लोगों ने मेडन विकेट, दूसरे ओवर में बहुत ज़्यादा रन आई, तीसरा ओवर मेडन विकेट, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 12 गेंदों पर 2 विकेट देकर के एक भी रन नहीं, बीच में उसके बाद 6 लगातार 6, देख के मज़ा आ रहा था। दूसरी तरफ से भी बेहतरीन बल्लेबाजी कुलदीप कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर बड़ा शॉट, क्या बाहर जाएगी, फील्डर मौजूद, जाना पड़ेगा, रिंटू मिश्रा दूसरा विकेट, खूबसूरत वापसी। बिल्कुल काफ़ी ऑफसी है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज, एक बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि उससे हर बॉल 6 के लिए भेजना है, और वैसा कर भी रहे थे वो, लगातार 4 गेंद पे 4 छक्के, फिर आते फिर 2 छक्के लगा देते हैं। ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सके, रिंटू मिश्रा की वेरिएशन में फंस गए। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी, लेग कट डाला था थोड़ा सा, अब सीधे फील्डर के हाथों में गई है, काफ़ी ऊंची थी। कैमरा वर्क देखिए आप SD18 में। शौबिक हुसैन कमिंग सून, आप हमारे साथ बने रहिए, SD18 के साथ बने रहिए, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगा। JRNS कमेंट्री माइक साउंड फिर से कम हो गया है, वो हमारे टेक्नीशियन देख लेंगे, लेकिन ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है BPL सीज़न 2 में राजा। बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर, धूप खिल रही है, ठंड बढ़ रही है शाम में, और उसी के साथ साथ रिंटू मिश्रा एक बार फिर उठाया है शान वहां पर, लेकिन शायद नो मैन स्लैड में बॉल गिरी है। फिर से भागना चाह रहे थे, एक सिंगल आ गई थी, ऐसा लगा था कि फील्डर तक पहुंच जाएगी, थोड़ा सा पीछे रह गए हयात गारमेंट्स। अब हयात गारमेंट्स चाह रहे कि किसी तरीके से कम 120 तक पहुंच जाए। एक समय लग रहा था कि कम से कम 100 तक पहुंचना मुश्किल है, मगर उसके करीब ला दिया इमरान ने। यहाँ लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रन नहीं बनेंगे, जैसे शुरुआत हुई थी, जेएमडी ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था स्कोर बहुत कम होगा। इमरान भी खामोश, लेकिन जब लगातार 7 से 8 6 लगे तो लगा कि रन 120 130 भी हो सकता अगर ये दोनों ही बल्लेबाज रहें, लेकिन यहाँ पर फिर लग रहा है हमें कि एक बार फिर जेएमडी ने वापसी की है। एक ओवर में रिंटू ने 2 लगातार महत्वपूर्ण विकेट आउट करवाया है, और उसके बाद जिस तरीके से एक बार फिर ये देखने लायक होगा राजा, 12 गेंदों पर अभी भी एक रन नहीं दिया, 2 महत्वपूर्ण विकेट किया है आशीष ने, तो एंजॉय करते हुए सभी कोई। और एक बार फिर सैयद दानिश भी ग्राउंड में मौजूद हुए हैं अगला मुकाबला खेलने के लिए। ऐसे नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते हैं, तेज आई जरूर है, मगर ऐसे बॉल आपको पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जिस गति के साथ बॉल आई थी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मुश्किल कार्य को तो करने के लिए आपको रखा गया है। फिर से देख लिया आप, क्या कमाल का एक्शन, बल्लेबाज थोड़ा सा अलग करना चाहते थे। अब यह सही बात है, बल्ले का एज लगा था, तीसरी विकेट हो सकती थी 13 गेंदों पर, लेकिन कहीं ना कहीं नाखुश आशीष, इसीलिए मिसफील्ड हुई। 4 रन देखा जाए, ये ओवर 8 ओवर 1 गेंद 92 रन, 5 विकेट के नुकसान पे हयात गारमेंट्स, और एक बार फिर आशीष आए हैं, जबरदस्त शुरुआत। द फर्स्ट टाइम इन ABPL हिस्ट्री बनी कि 2 ओवर लगातार मेडन किसी गेंदबाज ने डाला है, मगर इस समय तो फिर
बल्लेबाज ने रिमांड पे लिया है। और ये कैच भी शाहरुख। पकड़ा है, जबरदस्त कैच पकड़ा है। और डाबला से आप जरूर मिलने, डाबला प्लीज। सैयद दानिश के साथ रहने का असर हुआ है कहीं ना कहीं। हमेशा कैच छोड़ते हैं। जी हाँ, बल्लेबाजी कर रहा मेरा फेवरेट फुटबॉलर शाहरुख। क्रिकेट भी देख सकते हैं आप। ये फुटबॉलर है। जी हाँ, लेकिन क्रिकेट कहीं ना तो- कहीं आशीष ने वापसी दिलाई है पहली गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत छे मारा था शाहरुख ने, और कैच भी पकड़ा था बहुत ही बेहतरीन। खोजैया हो रहा है, डाबला आकर के खुद पैसा दे दो, नहीं सोच लोगे। देखिए ज्यादा कुछ था नहीं शाहरुख के पास करने के लिए। 3 गेंदें 10 बना के जा रहे जरूर वापस, मगर पिटाई तो करनी थी क्योंकि इसके बाद मात्र 1 ओवर बचा है। आशीष की गेंदबाजी में ऐसी पिटाई, 2 जो बाउंड्री आई है, बाउंड्रीज वो बेहतर। 10 खर्च किए, तीसरा ओवर वो डाल रहे हैं, पहला 2 मेड इन द हिस्ट्री ऑफ ABPL। आज तक किसी गेंदबाज ने ऐसा हुआ नहीं था कि 2 ओवर मेड इन डाल दे। अब कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं बस टी शर्ट पहनने के लिए आते हैं यहाँ पे। जी हाँ, इम्पैक्ट खिलाड़ी आए हैं। 98 लॉस ऑफ 6। गौतम आए हैं, इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं। हयात गारमेंट्स के ऑनर मैच का मजा ले रहे हैं, लेकिन उनकी टीम कहीं ना कहीं रन जोड़ने होंगे। 9 ओवर चलता हुआ आशीष, रिवर्स स्वीप, व्हाट अ कैच, व्हाट अ टाइमिंग। खूबसूरत गेंदबाजी थी, खूबसूरत बल्लेबाजी थी, रिवर्स स्वीप, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत कैच था राजा। बिल्कुल सही कहा आपने, उससे बेहतर कैच था ये। आते के साथ बाउंड्री लगाने का प्रयास, ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास, ओवर्स ज्यादा बचे नहीं है, पिटाई के लिए जाएंगे मगर सीधे फील्डर के हाथों में थमा गए हैं। ये कैच आसान तो कह नहीं सकते आप, तेज गति के साथ आती है और क्विक सेकंड में आपको पकड़ना पड़ता है, जज करना पड़ता है, और फिर पकड़ा भी है। जी हाँ, 1 सेकंड का भी, उससे भी कम वक्त में आप, लेकिन सबसे बड़ी बात थी अलर्ट थे, लंबे थे। कैच जो गई एकदम उनके आई लेवल पर थी, और बेहतरीन कहीं ना कहीं आशीष कुमार 2 ओवर। कभी गेंदबाजी किया करते थे, काफी लंबे कद के गेंदबाज, दौड़ करके बहुत दूर से आया करते थे, लेकिन आखिर में आकर के थोड़ा सा बस। अभी ना गेंदबाजी है ना फील्डिंग। जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स में सैयद दानिश, और बहुत ही खूबसूरत ओवर। क्या लाजवाब ख्वाब होता है इस तरह की गेंदबाजी करने का। 2.5 ओवर में मात्र 11 रन देकर के 4 विकेट। आप सभी व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, जरूर आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। हमारे कमेंट्री पैनल में सैयद दानिश ऑफिस से टाइम निकाल करके आए हैं। लगातार ABPL सीज़न 2 को किस तरीके से अच्छा बनाया जाए, किस तरीके से साथ में किया जाए। आज हमारे साथ राजा बाबू, सोमरेश जाना जिस तरीके से जुड़े हैं ABPL सीजन 2 में, एक बार फिर पूरे परिवार। जी हाँ, ये ABPL परिवार है। इस बार शायद जितने पैनल में कमेंटेटर रखे गए थे, 10 कमेंट्री पैनल में, इसी के साथ हल्के हाथों से खेला है, 1 रन। जी हाँ, कमिंग सून एक चीज़ जरूर होगी, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया पायल चैंपियंस ट्रॉफी कब होगा। तो कमिंग सून हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी, दूल्हा बनेगा, शादी लगेगी, अभी बहुत कुछ बाकी है आने वाले दिनों में। इसी के साथ बेहतरीन ओवर, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 101 7 विकेट के नुकसान पे। 101 पे 7। अब पायल चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी ये तो नहीं, पर जो हुआ था वो वर्ल्ड
मतलब बेहतरीन टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट था। वो उनका अनाउंसमेंट काफ़ी जल्दी होगा और वो सैयद दानिश जी खुद करने वाले हैं। अब कब करने वाले हैं ये तो मालूम नहीं। जी हाँ राजा, इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए कि वो बहुत बढ़िया हुआ था। हिंदुस्तान के टेनिस के स्टार जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर आकर के खेलें तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। सुमित, ARYANS, শফিক হোসেন, বোম্বা রায়, থ্যাঙ্কস বোম্বা দা। বেঙ্গলি কমেন্ট্রি সত্যি সমরেশ দা আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত। খুব ভালো বাংলার কথা, বাঙালির কথা बांग्ला जुबाने। राशिद अंसारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ बने रहे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कहीं ना कहीं अच्छा कैच भी पकड़ा था। सबसे पहला कैच इन्हीं के पास आया था और एक अच्छी फील्डिंग। 9 ओवर, एक गेंद, 5 गेंदों पे कितना ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सकते हैं यहां से। 102 पे साथ कितना, आखिरी 5 पे कितना स्कोर देख रहे हैं मोनू भी आप यहाँ से? जी हाँ, डॉट करवाया है। HD18 की एक टोपी चोरी हुई थी, वो चोरी मुझे कहीं ना कहीं दिखला रहा, अन्नू के सर पर वो टोपी नज़र आ रही है। अगर वही टोपी होगी तो उनको फाइन भी लगेगा 5,000 रुपये का, उनका पैसा काट लिया जाएगा। इसलिए कि सतीश और डाबला बतला रहे थे कि एक HD18 की टोपी चोरी हुई है। बहुत ही अच्छा काम कर रही पूरी टीम, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अन्नू भी अच्छा काम कर रहे हैं, देख रहे हैं स्टेज बनाने का काम शुरू हो गया है। फाइनल डे कल नहीं परसों 19 तारीख। फुल टॉस जरूर थी, लेकिन काफी लंबे कद के बल्लेबाज थे शायद इसीलिए, लेकिन पैर ने भी इशारा कहा कि ठीक है। और काफी रिलैक्स रहते हैं रंजीत परिदा, बाहर में सोने का वक्त नहीं मिलता, वो जब लेग एम्पायरिंग करते हैं तभी वहीं आराम कर लेते हैं। ये खूबसूरत शॉट है और ये शायद 6 होगा। जी हाँ, लेग एम्पायर ने इशारा कर दिया है सिंटू भैया के लिए। 6 रन, कवर के ऊपर से नहीं, पॉइंट के ऊपर से उठा करके मारा है। खूबसूरत, ज्यादा से ज्यादा रन। हयात गारमेंट्स के ऑनर बैठ करके मैच का मजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाखुश भी होंगे थोड़ा। जिस तरीके से बल्लेबाजी होनी चाहिए थी उस तरीके से बल्लेबाजी हुई नहीं है। आखिर मुझे लगता है वो नहीं है यहाँ पर, मैं भी आज आया हूँ। वाइट का इशारा एम्पायर का, आज वो ग्राउंड में भी नहीं दिख रहे हैं। 110 पे 7। अच्छी वापसी, गेंदबाज ने बेहतरीन वापसी की है। मात्र एक गेंद बाकी, 110 रन। जी हाँ, अन्नू बुला रहे हैं। बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे, 1 रन तो जरूर दौड़े हैं जब तक फील्ड हुआ है। क्या दूसरा रन भी, और क्या ये कंप्लीट करेंगे? नहीं, ये चालाकी, विकेट कीपर ने चालाकी दिखलाई। 1 ही रन मात्र और एक और विकेट का पतन। 10 ओवर में स्कोर बनाया 111, 112 चाहिए जीतने के लिए। होगा या नहीं वो तो कहना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि जिस अंदाज में ये पिच चली है, अब पिछला मैच देखें ज़्यादा स्कोर बन गया था, वहाँ से एक तरफा सी मैच जीत गई और 9 गेंदों पे 18, ये भी एक अच्छा कैमियो माना जा रहा है। चीज़ उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इस तरीके के मुकाबले में थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। देख लेंगे, थर्ड एम्पायर चेक कर। जी हाँ, हयात गारमेंट्स की टीम के ओनर आफ्ताब बैठे हुए हैं, ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, इसलिए कि उनकी टीम ने जिस तरीके से शुरुआत की है, बहुत ही अरमान और बहुत ही देखभाल के साथ टीम बनाई जाती है। जी हाँ, आफ्ताब बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं, शॉर्ट गोलकीपर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी बैठ करके मैच का मजा ले रहे हैं। आमिल भी साथ में है, मैं आमिल की स्माइल देख सकता हूं। और आपको मैं बता दूं, सैयद दानिश ने अभी हमें सूत्रों के हवाले से बताया है कि आफ्ताब ने अपना 50 किलो कम किया है
ये बड़ी बात है। 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, सुबह उठ करके जिम, रनिंग। आपको मैं बता दूं दानिश, मैंने आफ्ताब को जब पहली बार देखा था शॉर्ट पिच फुटबॉल टूर्नामेंट शॉर्ट, तो गोलकीपर मिनी गोल में वो ऐसे खड़े थे कि आमिल जैसे शॉट मारने वाले को भी कहीं से जगह नहीं मिल रही थी। तो एकदम आपने सही कहा है। अब तो अगर वो आफ्ताब खड़े होंगे तो आमिल शायद दोनों तरफ से गोल मार सकते हैं। उन्होंने 50 किलो कम किया है। सैयद दानिश बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता रहे हैं आफ्ताब के बारे में। आफ्ताब, फनी वीडियो टीम, यस, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू और अमरेज, शाबिक हुसैन, साबिक हुसैन। आप बहुत सीरियस हो चुके हैं, आपको तो बताया गया था जरूर होगा आने वाले दिनों में। बानपुर प्रीमियर लीग कमिंग सून। आज का आखिरी मैच इसके बाद का जो मैच है हनी 11 वर्सेस सोमेन 11। हनी मतलब ही होता है मिठास, रेल पर की आन बान शान, डाबला की टीम। दूसरी तरफ से सोमेन 11। ये मैच बहुत ही मज़ेदार होगा। दोनों ही टीम अपने आप को रेडी करेंगी एकदम। हम लोग बस थोड़ी देर के बाद टॉस के लिए भी जाएंगे। जी हाँ, जितनी बातें हम लोगों ने आफ्ताब के बारे में बताई, आफ्ताब दानिश ने उतना नारियल खिलाया है। आपकी जितनी हम लोगों ने तारीफ की है, अगर आपकी तरफ से बिरयानी उरयानी आ जाएगी तो हम लोग दानिश की भी तारीफ करेंगे। ये HD18 स्पोर्ट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप सभी से ही अनुरोध है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गेट नोटिफाइड। लाइव स्ट्रीमिंग 9144488892। पूरी टेक्निकल टीम आपके पास इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर बना रही है। फाइनल कब है? फाइनल 19 तारीख को है। हमारे साथ जी हाँ, राजा के बहुत फैन फॉलोइंग है। JMD विन होगा। आई लव यू हनी 11, यस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आप सभी जुड़े। बहुत ही मेहनत हो रही है ग्राउंड को सजाने में, खूबसूरत बनाने में। पूरी टीम ने जिस तरीके से मदद की आप देख सकते हैं। डेकोरेटर फिर से आ चुके हैं कानी पटेल के साथ बात करते हुए।
जी आसिफ अंसारी, रिंटू मिश्रा, गेंदबाजी जबरदस्त की थी। बल्लेबाजी करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज, और ये देख सकते हैं हमारे व्यू में एकदम आप आफताब को देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक, गुड लुक। एक यंग नौजवान काले चश्मे में खूबसूरत सफ़ेद टोपी। आप हाथ हिला सकते हैं, आपको पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। SG18 की मदद से हयात गारमेंट्स के ऑनर खूबसूरत लगते हुए, और हकीकत में तानिश ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था एकदम दिख रहा है। देखा जाए गेंदबाज बबलू भुइया, पहली गेंद हल्के हाथों से कट किया है, वहां पर फील्डर है मौजूद, और अगर ये शायद डायरेक्ट हिट लगता तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर पूछा जाता लेग एम्पायर से। जी हाँ, एम्पायर ने कॉल किया है फ्रंट फुट चेक। थर्ड एम्पायर फ्रंट फुट चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन आया है जी हाँ, इट्स फेयर डिलीवरी। बबलू भुइया, पहली गेंद, टीम का खाता खोला आशिपन रिंटू मिश्रा ने। जी हाँ, मैं भी देख रहा था रिंटू मिश्रा, रिंटू तो वहां बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, सनी है एक तरफ आशिफ, बड़ा शॉट, फील्डर नहीं है वहां पर। 6 रन, पहला 6। जी हाँ राजा, कहीं ना कहीं जब आप आसनसोल बरनपुर आते हैं तो आपको मेरे हिसाब से नहीं लगता होगा कि आप अपने, इसलिए कि जब आप कमेंट्री करते हैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे तो लगता है कि यार बाहर हूँ, कब घर जाऊँ। लेकिन बानपुर आसनसोल, द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, अपनों का शहर, भाईचारे का शहर। और मुझे भी लगता होगा कि जब आप यहाँ आते होंगे तो लगता है कि शायद मैं अपने होम टाउन में आ गया हूँ। नो डाउट अबाउट इट। अगर पिछले 2-3 साल में जो जिस तरीके से प्यार मुझे मिला बनपुर प्रीमियर लीग से, एक अलग सा अपनापन सा हो गया सभी लोगों से। और जैसा नाम वैसा काम भी है। आसनसोल ब्रदरहुड एक ऐसा नाम है जहाँ पे लोगों को अपनाया जाता है, लोगों को वो इज्जत दी जाती है, वो इज्जत बख्शी है सभी लोगों ने। तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यहाँ से जाऊँ, और जब आता हूँ तो फिर वही प्यार वही मोहब्बत एक दूसरे के साथ मिलता है। जी, आज सैयद दानिश को एक अलग रूप में हम लोग आज देख रहे हैं। वो मैच नहीं देख रहे हैं, इधर चेयर करके आज लेने के मूड में है सभी को बारी बारी। क्या खूबसूरत, जी हाँ, सनी मार रहा है, आप एकदम कह सकते हैं सनी सोनार। यहाँ पर सोनार नहीं लोहार लिखना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक तरफ से इमरान ने पिटाई की थी, इस समय सनी की बारी है और सनी को पिटाई करनी पड़ेगी। अगर आप रन को चेज करना चाहते हैं, बड़े रन बन चुके हैं, तो उस हिसाब से पहला 2-3 ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 15-20 रन वाला ओवर कम से कम 2 आ जाए। 5 गेंदे 14 रन, विकेट अभी तक आपने गंवाए नहीं है, 112 रनों का लक्ष्य मिला है। चेज दिखता तो आसान है, मगर अंतिम समय में आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत, वहाँ पे दो दो फील्डर जरूर, लेकिन पैरों से रोका 1 रन आसानी से, और इसी 1 रन की मदद से ओवर की समाप्ति होगी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन ग्राउंड में देख रहे हैं। बहुत ही आज जबरदस्त क्रिकेट को एंजॉय किया है निखिल सिंह, फर्स्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, द टाइगर कम, और एकदम आकर के दानिश के सामने बैठा। उन्होंने कहा कि पायल कहाँ है, शायद वही सवाल कर रहे हैं। पायल मल्टीप्लाजा इज वेयर निखिल। पायल मल्टीप्लाजा इस ग्राउंड पे जब जब खेलेगी तब तब उम्मीद बस यही रहेगी कि किसी तरीके से ओवर्स खेल जाए। अब पिछला ओवर में आप चर्चा कर रहे थे, एक चीज़ थी सिंगल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पिछला बॉल पे जो 2 रन आसानी के साथ बन सकता था, वहाँ पे नहीं भागना। टेक्निकली देखें तो आपको सिंगल्स डबल्स भागने पड़ते हैं, क्योंकि रन्स आप अंतिम के जो ओवर में जब चेज़ करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि कैसे आप चेज़ कर रहे हैं या फिर कितना रन कम हो गया।
सिंगल से भी आप रन्स बना सकते हैं। जी हाँ, 112 रन का टारगेट है, पहले ओवर में 15 रन। आज के क्रिकेट में भी सिंगल रोटेट बहुत महत्वपूर्ण होता है राजा। सिंगल रोटेट का मतलब है कि आप रन रेट चलाते हैं, सिंगल का मतलब होता है आप पार्टनर पर विश्वास करते हैं, सिंगल का मतलब होता है कि आप गेंदबाज को प्रेशर देते हैं, सिंगल का मतलब होता है आप फील्डिंग टीम के कप्तान को। तो सिंगल बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी तक वही दिखलाया है। आसिफ अंसारी ने एक गेंद खेली, एक रन लिया। सनी जिस तरीके से अपने एकदम रावताब में खेल रहे हैं, वहां पर जरूर शाहरुख थे लेकिन कोई मौका नहीं। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, 4 रन। जी हाँ, सनी मार रहा है। ऐसे बाउंड्री लगाने पड़ेंगे। किसी एक बल्लेबाज को तो अंतिम समय तक बीच मैदान में रहना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी इन्होंने अब तक उठाई है। अब ये कह रहे हैं कि आप कमेंटेटर साहब 2 रन भागने बोल रहे थे, अगर 2 रन भागता तो ये बाउंड्री तो नहीं आती। जर्सी नंबर 7 थाला फॉर ए रीजन, पहली बॉल पे बाउंड्री आई है। सनी सुनार 6 गेंदे 18 रन, बैक टू बैक बाउंड्री सारे के बल्ले से। जी हाँ राजा, इस जर्सी नंबर ने सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं दिल जीता है, इस जर्सी नंबर 7 ने क्रिकेट में भी एक इतिहास रचा है। तो इसीलिए माने रखती है। और कहीं ना कहीं सनी, जी हाँ अमरीश, आपने जो सवाल किया एकदम आप मिल सकते हैं अगर आप ग्राउंड आएँ तो आकर के। सैयद दानिश बहुत खुले मन के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं, सबों से बड़ों से छोटे होकर के मिलते हैं और अपने छोटों से तो बहुत ही शफकत से मिलते हैं। तो आप हमेशा उनके साथ जब चाहें तब मिल सकते हैं। जी हाँ, इमरान ने एक ओवर में 3-6 मारे थे, दूसरे ओवर में 3-6 मारे थे। क्या इमरान ने 6 गेंदों पे 6-6 लगाए थे? तो इमरान ने 6 गेंदों पर 6-6 नहीं लगाए थे, शायद लगातार 5 मारे थे। उसके बाद एक सिंगल लिया था, उसके बाद एक 6 लगाया था। सनी सुनार फिर से एक बार तैयार है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की, ज्यादा है नहीं। कट शॉट, क्या बात है। अंतिम समय तक अपने बल्ले का मुख को बांध के रखा, फिर जब बॉल उनके पास आई तो मुख को खोल दिया। ये बॉल को देखे फिर से एक बार मालूम था कि बॉल उनके बल्ले पे आसानी के साथ आ जाएगी। फील्डर अंदर है, बाउंड्री पे है नहीं, सर्कल के अंदर रखा गया है, तो उस हिसाब से रन्स बन रहे हैं। 10.5 का रन रेट, ज़्यादा स्कोर बड़ा होता नहीं है टेनिस क्रिकेट में। 23 बन चुका, विकेट अभी तक आपने गंवाए नहीं है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, ऑफ स्टंप के बाहर थी। लगातार क्रॉस बल्लेबाजी करते हैं कहीं ना कहीं बल्लेबाज, लेकिन क्या खूबसूरत ऑफ स्टंप के बाहर कट किया था, 4 रन। निसार थे गेंदबाजी में, इस बार थोड़ा सा गेंद ऊपर खींची थी। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, जब तक कवर में फील्ड होती, 1 रन, ये बहुत ज़रूरी है राजा। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, 23 रन बोर्ड पर आ चुके हैं। सिंगल रोटेट बहुत ज़रूरी। अभी हमारे जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं टिक टाक के राजा नौशाद आए हैं। जी हाँ राजा बाबू, जरूर उन्होंने देखा होगा, राजा भी बहुत रील बनाते हैं, लेकिन शायद टिक टाक के महाराजा नौशाद, वो आईना, उस आईना के सामने नौशाद खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन इस्माइल। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी नौशाद करते थे। अभी क्रिकेट एकदम छोड़ा हुआ है, लेकिन शायद बानपुर प्रीमियर लीग में फिर से बिल्कुल। राजा। राइजिंग स्टार टीम के प्लेयर जब जब खेलते हैं, बस उम्मीद रहती है कि किसी तरीके से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हो गया, अंत तक खेलने की कोशिश की जाए। वो एकमात्र सैयद दानिश जी थे जिन्होंने राइजिंग स्टार टीम की इज्जत को बचा लिया था। जी हाँ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन जेएमडी। जिस तरीके से 2 ओवर 3 ओवर में शुरुआत की थी गेंदबाजी में, उसी तरीके से जबरदस्त शुरुआत की है बल्लेबाजी में। 112 रन का लक्ष्य है और दूसरी तरफ 12 गेंदों में 24 रन बन चुके हैं। आसिफ अंसारी ने मात्र 2 गेंदों पर 21 और बल्लेबाजी कर रहे हैं सनी सोनार, 10 गेंदों का सामना किया, 23 रन। यहाँ से आप देख सकते हैं 48 गेंदों में 88 रन की ज़रूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन है कि अपना दूसरा ओवर लेकर के मेरे हिसाब से भुइयां ही आए हैं।
जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंटेटर दानिश, वेलकम वेलकम टू ऑल। अमरीज वेलकम, किंचन सपोर्ट, शौबिक हुसैन, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप बने रहें। आज 7वां दिन ABPL का तीसरा मैच, इसके बाद का मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला। हनी 11 वर्सेस सोमैन 11। सभी टीम के ओनर, कप्तान काफ़ी टेंशन में है राजा, इसलिए कि जैसे जैसे मैच अंतिम पड़ाव पर जा रहा है, कौन सेमीफाइनल खेलेगी, कौन फाइनल खेलेगी, कौन चैंपियन होगी, सवाल जवाब का इंतजार 19 तारीख। एक टीम तो लगभग जा चुकी है, अब कह सकते हैं कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ ही देर में आ जाएगा। इसी बीच देखिए बेहतर शॉट है, ओवर बाउंड्री बिल्कुल आया है। वेल डन सनी सुनार। अभी तो एक अकेला ही लड़ रहे हैं। निखिल सिंह की टीम सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। अब आने वाली जो तीन टीम है, आप पूरी तरीके से टूर्नामेंट में बने हुए हैं शुरुआती दौर से, तीन टीम का नाम में से दो टीम आप बता दें कि वो ऊपर आने वाली है। जी हाँ, ये बात सही है। सवाल सभी मैच के लिए, अभी मैं खाना जब कर रहा था, लंच कर रहा था, तो मेरे बगल में सोनू थे। सोनू जिग्गी से मैंने कहा, तो वो कॉन्फिडेंस में दिखे कि अभी हमारा एक मैच और है, तो इसीलिए दूसरी तीसरी चौथी टीम कौन, फाइनल 19 को। ओहो, हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, स्लोअर मारी थी, लेकिन जितनी स्लो गेंद थी उतना बड़ा शॉट सनी मार रहा है। विकेट के पीछे इमरान कर रहे हैं कि क्या डाल रहे हो। अब इमरान साहब, आपने भी तो पिटाई उसी अंदाज में की थी, अब आपकी दवाई दूसरे वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इन्हें पिटाई करने दो। यानी लेफ्टी इमरान मार रहे थे, इस समय लग रहा है कि राइटी इमरान मार रहे हैं। दोनों का कद काठी देखें, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। वजन किया जाए तो 5-10 किलो कमी होंगे एक दूसरे से। और जी हाँ, हाइट में भी 4 इंची से ज़्यादा नहीं है, कमी कमी। तो दोनों ही लगते हैं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। जी हाँ, एक तरफ इमरान है, दूसरे तरफ सनी सोनार है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन, दोनों देख भी रहे हैं। यहाँ से क्या फ्रेम आ रहा है, हमारे कैमरामैन जरूर दिखला रहे हैं, और ये अच्छा लग रहा है। विकेट कीपिंग जबरदस्त करते हैं इमरान। काफी शांत स्वभाव के इमरान, इस बार फास्ट फ्लैट फ्यूरियस पॉइंट के ऊपर से ऐसा मानो थप्पड़ सा जड़ा है गेंदबाज को, नहीं गेंद को। आउटस्टैंडिंग सनी साहब, कई आए कई गए, मगर आपका ये शॉट ने सबको दीवाना बनाया होगा। अब इमरान साहब भी पीछे से तालियां बजा रहे हैं कि गेंदबाज ने तो अच्छी गेंद डाली है। आसान नहीं होता इस बॉल पे शॉट लगाना, खासकर पॉइंट के जानिब। जी राजा, जिस तरफ गेंदबाजी हो रही है उस तरफ शॉट खेला जा रहा है, ये मज़ेदार है। कहीं ना कहीं इमरान पीछे बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन इमरान ने रिवर्स भी बहुत चलाया था। तो इमरान ये जरूर सीख रहे होंगे कि यार सही बात है, जिस तरह की गेंदबाजी उसी तरह का शॉट मार रहा है, इसीलिए शायद मैंने जो मार मारी है उससे ज़्यादा मार रहा है। 2.4 42। नहीं देखना है इसे, कुछ नहीं देखना है इसे, मालूम है कि फील्डर कहाँ पे है। फील्डर कहाँ पे है, गेंद कहाँ पे डाली जा रही है। ऑफ के बाहर फील्डर देखे है ही नहीं, बाउंड्री के जानिब, फिर ऑफ के बाहर बॉल दे रहे हैं और सेट बल्लेबाज को, खास करके सनी सोनार को, तो फिर मुश्किल में आप खुद अपनी टीम को डाल रहे हैं। आधी पारी गेंदबाजी के हिसाब से खत्म हुई नहीं है, मगर आधी रन बना ली इस टीम ने। राजा फुटवर्क देखो, जब शॉट लग रहा है तब देखो सनी का, पहला बायां पैर सामने आ रहा है, दायां पीछे रह रहा है, लेकिन उसके बाद कोई भी अप डाउन नहीं, बल्ला सिर्फ क्रॉस चल रहा है। वाह, खूबसूरत 6.64। तो एक बड़ा ओवर। 15 गेंदे 45 रन, सनी सुनार। जी हाँ, हम लोग कहावत सुनते थे हमारे कमेंट्री पैनल में, पीछे से समरेश दा जरूर बोल रहे हैं, हम लोगों ने कहावत सुनी है कि 100 सोनार की तो एक लोहार की, लेकिन यहाँ पर पता नहीं 100 लोहार की हो क्या हो, लेकिन सनी सोनार चमका हुआ है। 16 गेंदों में 46 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 बिना किसी नुकसान के। 18 गेंदों का खेल हुआ है मोनू भी, अब देखें 47 बन चुका है स्कोर। विकेट अभी तक आपने एक भी नहीं गंवाया है। मात्र 2 गेंदों का सामना किया आसिफ अंसारी ने। हर बार लास्ट बॉल आती है और सिंगल लेके भाग जाते हैं, फिर स्ट्राइक उसे मिल जाती है। यानी कह सकते हैं आप कि ऐसा अगर हमारे गली क्रिकेट में हो कि यार लास्ट बॉल में सिंगल क्यों रहे हो, मुझे नहीं भागना है, मगर ये क्रिकेट अलग लेवल पे हो रहा है। आखिरी बॉल पे सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक एंड पे चले जाते हैं, फिर स्ट्राइक उसे मिल जाती है। जहाँ इसीलिए शायद विकेट कीपिंग में इमरान थे, इमरान वापस चले गए हैं कि यार मैं इतनी धुनाई नहीं देख सकता हूँ जिस तरीके से मार रहा है। तो जेएमडी कहीं ना कहीं निखर करके ऊपर आई है। जेएमडी की टीम, जिस तरीके से शान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया था, तो कप्तान वाह,
राजा बाबू की जुबानी पर कप्तान चला है सीना तान। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। आज कप्तानों का दिन है। अपने निखिल भैया को देखा जिस तरीके से कप्तानी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी, और इस समय सब कुछ देख रहे हैं कप्तान साहब। सनी सुनार 16 गेंद 46 रन के अर्धशतक पूरा कर पाएंगे। एक बल्लेबाज 49 पे आउट होके गए हैं। जी हाँ, लाजवाब शुरुआत है जेएमडी। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही है, टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, आपको इकट्ठा होना होगा, आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी, तभी आप चैंपियन का ताज पहन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेएमडी अपने आप को साबित करते हुए। जावेद आलम, साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर हमारे टेक्नीशियन उसको देखेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन क्या खूबसूरत SDH लाइव मैच चल रहा है। एकदम लग रहा है इंटरनेशनल मैच चल रहा है। कभी कभी नेटवर्क की वजह से साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन। सदफ आए गेंदबाजी के लिए 47। 3 ओवर में 47 बन चुके हैं। 112 रन को आप चेज कर रहे हैं। कैलकुलेशन आसान हो गया है यहाँ से अगर देखें तो आप। জি হ্যাঁ, दोनों ही कप्तान प्लिज मैं সমরেশ দাকে আমি অনুরোধ করব টস করার জন্য। হানি 11 वर्सेस सुमन 11 দুটাই कैप्टन। अब दोनों ही कप्तान से अनुरोध है, हमारे एम्पायर, कप्तान, कैमरामैन, इसलिए कि मैच अब बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ ख़त्म होने में। जी आप देख सकते हैं हमारे कमेंटेटर राजा बाबू। बेहतरीन सफ़र 10 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन 17 तारीख को राजा बाबू मिले हैं, तो 17, 18, 19 एंजॉय करेंगे हम लोग। एक और कट शॉट पॉइंट की जानिब खेला है। फुटबॉल खेलने का प्रयास, मगर बाउंड्री यहाँ पे प्राप्त कर जाएंगे आसिफ अंसारी। 3 गेंदे। राजा ये देख लीजिए, कैच लिया था, वो कैच का अमाउंट नहीं लेना चाहिए, देना भी चाहिए। निखिल सिंह जोरदार ताली बजा सकते हैं, जो आज बेहतरीन कैच पकड़ा था। 200 रुपए पर कैच। और ये बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह की गेंदबाजी हुई है उसी तरह की बल्लेबाजी हुई है। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती जाकर के आप कमेंट्री पैनल में देख सकते हैं, राजा बाबू खड़े हुए हाथ मार सकते हैं, सोमरेश दा और आपका अपना भाई मोनू, हम लोग तीनों ही ऑफिशियल जॉन। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद टेक्नीशियन कमेटी का। ज़्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं और ये सही बल्लेबाजी भी है। देखिए जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, 52 बन चुके हैं। अब जोखिम क्यों लेना, क्योंकि इसके बाद भी देखें 6 ओवर का खेल और बचेगा। 112 रन को ही चेज कर रहे हैं, इस ओवर से 5 आ चुके हैं। अगर एक बाउंड्री भी इस समय आप इस रन को चेज करते हुए लगाएंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। यार राजा, नरम और गरम ये कॉम्बिनेशन जब होता है तभी आपके पैर का दर्द सही होता है। तो एक तरफ से सिंगल, एक तरफ से बड़े शॉट, ये जबरदस्त है। 3 ओवर 3 गेंद में इसीलिए 52 रन बने। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट है यार, बहुत ही बेहतरीन, बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, खूबसूरत, जितने भी वर्ड हैं इस शॉट के बारे में आप कह सकते हैं। एकदम रिस्क लिया था, विकेट टू विकेट आए थे और बेहतरीन 6 रन। एक क्या कम था, क्या दूसरा भी आ गया। तब एक तो सनी साहब पिटाई कर रहे थे, अब इसने कहा कि सनी जब कर रहे थे फिर मैं क्यों पीछे रह सकता हूँ। जी हाँ राजा, एक बात कहा गया ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पिटाई हो रही है, मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ से जबरदस्त हो रही है पिटाई। आसिफ अंसारी पड़ रहे हैं पूरी तरीके से इस समय हयात गारमेंट्स पर भारी। जी हाँ, जेएमडी कहीं ना कहीं सिर्फ मैच ही नहीं, रन रेट में भी बढ़िया अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश है। कोई विकेट नहीं, ये हल्के हाथों से खेला, 1 रन भी जरूर दौड़ेंगे। जी हाँ, सनी ने बहुत ही बेहतरीन। दोनों ही टीम प्लीज, मैं हमारे मैच रेफरी के रूप में मैं कानी पटेल से चाहूंगा, कानी जल्द से जल्द दोनों ही टीम को टॉस कराने की कोशिश करें। टीम लिस्ट देख लें दोनों। इस मैच के मैच रेफरी कानी पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंटेटर दानिश, शुक्रिया आप सभी का। बहुत सारे सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त। सनी ये देखिए हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अच्छा कॉल पार्टनर का, हल्के हाथों से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बिना किसी नुकसान के जेएमडी
आफ्टर 459 फॉर नो लॉस, टारगेट 112। आप देख सकते हैं, चलिए अभी जो करंट रन रेट चल रहा है 14.75, 36 बॉलों में 53 रन। चार ओवर 59 रन, विकेट अभी तक आपने गंवाए नहीं। एक बेहतर साझेदारी हुई है हयात गारमेंट्स। थोड़ा सा रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। विकेट आपको चाहिए किसी भी तरीके से आने वाले 2 ओवर में कम से कम 2 या 3, अन्यथा आपके हाथों से ये मुकाबला निकलता जा रहा है। जी हाँ, रिक्वायर्ड रन रेट 8.83 का है, बहुत ही बड़ा नहीं है। निशार आए गेंदबाजी, पहले ओवर में 9 रन दिया था निशार ने। देखा जाए आसिफ अंसारी अभी तक सिंगल खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट आसिफ ने दिखलाया जरूर था। यहाँ से जेएमडी किस रणनीति से खेलती है ये देखना होगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट, टेनिस क्रिकेट का अपना शॉट। जी हाँ, हल्के हाथों से थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पीछे आए, बैक फुट पर बॉडी लाए और बल्ला चलाया और लेग की तरफ 6 रन। तो अच्छी शुरुआत है ये। बेहतर शुरुआत। पिछला ओवर में इन्होंने वो इंटेंशन दिखाया था कि इसे पिटाई करनी है। अब सनी साहब के बाद इसने जिम्मेदारी को संभाल लिया अपने कंधों पर, जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है। अब हयात गारमेंट्स अगर यहाँ से मुकाबले को हारते तो फिर कहीं ना कहीं अगले मुकाबले में वो सोचेंगे, बट यहाँ से मुकाबला काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है हयात गारमेंट्स के लिए। 7 पे 18 बना के खेल रहे हैं। अब ये समझ में मुझे नहीं आती है मोनू भैया की जिस तरीके से आपकी बाउंड्री आ चुकी है आसानी के साथ, ओवर बाउंड्री आ गई, 6 आ चुके पहली बॉल पे। अब दूसरा बॉल पे रिवर्स के चक्कर में मैंने कई ऐसे बल्लेबाज को देखा आउट होते हुए। विकेट गंवाएंगे तो नया बल्लेबाज आएगा, और नया बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है, खास करके रन चेज करते हुए बल्लेबाजी करना। जी आपने एकदम सवाल सही कहा है। इतना जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, सीधा बल्ला, ऑफ के बाहर गेंद है, कट किया है, 4 मिला है, सनी ने छक्के भी मारे हैं। लेकिन ये आजकल का क्रिकेट है। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट है इनके पास, खूबसूरत शॉट है। लेकिन रिवर्स स्वीप लगता है आजकल पहचान है। और हमने देखा है बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर, टेनिस के खिलाड़ी है जो उठे थे लेकिन आज रिवर्स स्वीप ने उन्हें ले लिया है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन आपके पास शॉट है, सीधा बल्ला आप चला रहे, क्या खूबसूरत अंदाज में शॉट। सही बात है राजा। देखिए आपने कहा इधर, वो आपकी बात शायद सुन ली बल्लेबाज ने, सीधा बल्ले पे अच्छे रन आ रहे हैं, अच्छे हम की बाउंड्री भी देखी, ओवर बाउंड्री देखी। अब पिछला वाला बॉल जो डॉट हुआ था रिवर्स के रूप में, ये वही बॉल थी। इस बार नहीं खेलेंगे रिवर्स, इस बार इनका पैरों पे डालोगे तो फिर इसको अलग बाउंड्री के ऊपर से 6 जड़ेगा। 3 बाउंड्री नहीं, ओवर बाउंड्री इस ओवर से आई है। जल्दी फिनिश करके अगले मुकाबले के लिए तैयार होना चाहते हैं ये। जी अभी तक हम कह रहे थे कि सनी मार रहा है, लेकिन जिस तरीके से आसिफ ने शुरुआत की ये बहुत अच्छा लगा। सोमरेश झा अगर हमारे साथ रहते तो जरूर इस बात को कहते, इटाई होच्छे हमारे 22 गजे क्रिकेट कि एक दिगे खेलें आप सिंगल और दूसरी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं खूबसूरत वापसी, जबरदस्त तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन आसिफ द्वारा। लगातार 8 गेंदों पर जिस तरीके से सिंगल खेला, पार्टनर का साथ दिया और अब 10 गेंदों पर 30 रन, बहुत ही खूबसूरत। जी हाँ, लगता है बॉल एकदम बाहर मार दिया, इसीलिए बॉल वापस वहां पर जितने भी हमारे बॉल बॉय होंगे प्लीज बॉल देख लेंगे। बाहर से भी कुछ आवाज आ रही है, देख लें। सेकंड बॉल और एक मांगेंगे। नहीं, हमारे पास ऑप्शन बहुत है, बस हम यही चाहते हैं कि आप बेहतरीन क्रिकेट खेलें और बाकी का जो टेंशन है वो टूर्नामेंट कमेटी ले रही है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। और टूर्नामेंट कमेटी में निखिल जैसे लोग हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं दर्शक के रूप में शम्स खान बबलू भी आज आए हैं, उनकी लगान टीम बाहर हो गई है मेरे हिसाब से, इसीलिए वो अब दर्शक के रूप में ही है, ये अच्छी चीज़ है। अब कानी पटेल की टीम सोच रही कि वो कहाँ तक पहुँचेगी। गेंदबाजी उनकी काफ़ी बेहतर रही है, मगर बल्लेबाजी का सवाल उनका रहेगा। जी हाँ, बबलू आ गए हैं, बबलू जब आए हैं तो छाएंगे जरूर। जानते हैं टीम उनकी अगले साल चैंपियन है, तो दर्शकों के लिए है। शाहिद भाई की आवाज़ में दर्शकों कैच पकड़ लो और कर लो कमाई, तो पर कैच 500 रुपए बबलू की तरफ से, शम्स खान बबलू की तरफ से दर्शकों के लिए 500 रुपए। चलिए इनाम आ चुका है, दर्शकों आप तैयार हो जाइए, मैच देखने आना है। और मैच देखने के आने के साथ साथ बिरयानी भी आपको मिल जाएगी उस 500 में। आसानी के साथ आप कैच पकड़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी ओवर बाउंड्री
जब जाती है तो बड़ी बाउंड्री आपके लिए मौका बनता है। मगर इस मैच में अगर देखें मोनोबिया कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अब जिस तरीके से पिटाई हुई है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की। और आज के दिन का मैंने देखा, आप पूरे टूर्नामेंट में कवर कर रहे हैं, 81 रन, विकेट अभी तक गंवाए नहीं है, सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी। एकदम सही कहा है। और ये लेकिन हमारी बात को कहीं ना कहीं आसिफ ने सुना है। एक रिवर्स स्वीप आसिफ ने जरूर चलाया था, लेकिन उसके बाद से आसिफ ने रिवर्स स्वीप नहीं चलाया है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर आप अच्छे बल्लेबाज हैं, आपके पास वो चीज़ है जो आपको बड़ा बना रही है। आपको 30 गेंदों पर 31 रन चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या यहाँ से हयात गारमेंट्स वापसी कर पाएगी, ये देखने को बनेगा। लेकिन ज़बरदस्त हयात गारमेंट्स, फुटबॉल में बहुत ही बड़ा नाम, टेनिस क्रिकेट में उतना लक उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिश अच्छी, सुपर 8 में आप आए हैं, खेल रहे हैं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जेएमडी की। बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी जेएमडी की, जिस तरीके से उन्होंने टॉस जीता था, क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया था। वो फैसला अब तो सही लग रहा है। जब इमरान पिटाई कर रहे थे तब लग रहा था कि नहीं, गलती हो गई आपसे, शायद आप टॉस जीत के बल्लेबाजी ही करते तो बड़ा स्कोर आप बना सकते थे। बट कप्तान की सोच अलग होती है। कप्तान सच चाहते हैं या फिर वो जानते हैं कि उनकी टीम की जो मेन टीम है, जो बेहतर कर सकती है, मेन फोकस है या फिर मेन हथियार है, वो बल्लेबाजी है। चेज करने के लिए आए हैं और इस समय तो चेज के कगार पे खड़े हैं। 81 विदाउट लॉस गेंदबाजी के लिए आए हैं अनिल शर्मा। मैं अब चाहूँगा टॉस के लिए प्लीज़ कानी पटेल टॉस करवाएं जल्द से जल्द। दोनों ही टीम के कप्तान, सुमन 11 वर्सेस हनी 11। और 50 रन अभी तक नहीं हुए हैं। क्या सनी 48 पर पहुंचे? अच्छा राजा, एक बात आप देखेंगे, आप सुबह से आए हुए, अब दर्शक आपको अलग दिखेंगे। हनी का मैच और दर्शक कहां से निकल करके आते हैं, ये अभी हमारे सूत्रों को भी नहीं पता चला है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे दर्शक ग्राउंड में बढ़ रहे हैं, इसलिए डावला एंड टीम कम। सही कहा आपने, दर्शकों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और भी ज्यादा तादाद में आएंगे। निखिल भैया जब खेल रहे थे पूरी टीम आई हुई थी, उनकी पूरा क्लब उठ के आया था। इसी बीच देखे 1 बाउंस गई है बाउंड्री। अब तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो पीछे पीछे कछुए की चाल चल रहे थे वो अब खरगोश बन गए हैं। अब सनी को बल्लेबाजी का मौका काफी कम मिल रहा है, सिंगल लेके जा रहे हैं। अब इन्होंने मोर्चा को संभाला है। अंसारी साहब भारी बढ़ रहे हैं आप। ये अच्छी पार्टनरशिप है। देखिए सनी अब एकदम अपने आप को सोनार बना लिया है। लोहार वाला काम कर रहे थे और अब सनी ने कहा है कि दोस्त अब तू हाथ खोल, ओ ये लीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस तरीके से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे, 14 गेंदों पर आसिफ अंसारी ने बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग किया था। अभी लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी एकदम 30 गज के दायरे के अंदर था, उसके सर से उठा करके सीधा बल्ला खेला था। और सनी भी यही समझा रहे हैं, देखा जाए रिवर्स स्वीप कितने देर तक वो रुकते हैं। 27 गेंदे 26 रन, रन बॉल से कम हो गया है। रन बॉल से कम, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आगे है जेएमडी। अब 86 रन। आपने पूरे मैचेस कवर किए हैं, क्या ओपनिंग साझेदारी इतनी बड़ी हुई है अब तक? नहीं, ये रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी ओपनिंग साझेदारी अभी तक एबीपीएल सीजन 2 में देखने को नहीं मिली है। तो लाजवाब, ये इतिहास के पन्नों पर कहीं ना कहीं आसिफ का और सनी का नाम होगा। आसिफ अंसारी क्या अर्धशतक पूरा हो पाएंगे? 19 गेंदे 48 रन। आज एक भी अर्धशतक तो देखा नहीं हमने। 49 पे एक बल्लेबाज आउट हुए रन आउट के रूप में। सॉरी, एक लगा था निरंजन रावत का। इसी बीच देखिए बातचीत ही कर रहे थे कि 50 होना शायद मुश्किल है, शायद ही रह गया। 20 गेंदों पे 48 बना के वापस जा रहे हैं, मगर जो पारी खेल के जा रहे हैं अपनी टीम की नैया को पार लगा के जा रहे हैं वो। जी हाँ राजा, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला, एकदम जेएमडी को बहुत आगे कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शॉट खेला था तो मैं देख रहा था कि आसिफ अंसारी एकदम, उन्होंने सवाल किया, जवाब भी मांगा कि क्या ज़रूरत थी, हम लोग अपने आप में खेल के ख़त्म करते। तो एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज क्या करने आए, उनका भी तो काम है, वो भी तो कुछ करेंगे। क्यों उनको हयात गारमेंट से तो कहीं ने अनिल शर्मा ने पहला विकेट दिलाया। पहले विकेट का पतन 87 रन पर। 87 लॉस ऑफ 1, छठा ओवर प्रगति पे। ये अब शुरुआती दौर से ही पिटाई इतनी हो गई कि वहां से वापसी कर ही नहीं पाई। कानी रेडी? जी अगले टॉस के लिए हम लोग जाएंगे हनी वर्सेस सुमन 11। आखिरी बॉल इस ओवर की। विकेट एक आई है, 6 रन खर्च किए हैं। शर्मा जी का लड़का बेहतर कर रहे हैं अभी। एक और सिंगल, 7 खर्च किए, एक विकेट अपने नाम किया। 88 लॉस ऑफ 1 जेएमडी।
अब चलेंगे हम लोग यहाँ से टॉस की ओर, जहाँ पे मौजूद होंगे द वॉइस ऑफ बंगाल मिस्टर शमरेश जाना। जी हाँ, जब तक टॉस का बॉस कौन होता है तो जरूर आपके साथ हम लोग बनेंगे। सुमन 11 और हनी 11। सुमन 11 हनी 11। टॉस जीता है, कौन जीतता है? तो आपको मैं एक बात बता दूं, कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 24 गेंदों पर 24 रन की ज़रूरत है। कमबैक कौन करा सकता है? लेकिन इसके बाद का मैच बहुत ही बड़ा मैच है। यहाँ कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंदबाजी। 22 गेंद 23 रन, अच्छी वापसी करवाई है। युवा गेंदबाज, एबीपीएल ने वो प्लेटफॉर्म दिया है बहुत सारे युवाओं को, एक पहचान दी है। बंगाल टेनिस क्रिकेट से होते हुए झारखंड की तरफ, झारखंड से बिहार का दौरा। बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन चेंज ऑफ पेस, स्लोअर गेंद थी, बल्ले पर सही से आई नहीं। और इसी के साथ एम्पायर चेक कर रहे हैं। फेयर डिलीवरी, बहुत अंदर थी। जी हाँ, एम्पायर ने जरूर सवाल पूछा था। थर्ड एम्पायर, जब टेक्नोलॉजी है तो फायदा लेना भी चाहिए। अच्छी रणनीति, अच्छी एम्पायरिंग। और ये लीजिए बड़ा शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत 3 रन बचाए हैं आसिफ, जो कि 40 रन बना करके खेल रहे हैं। 18 गेंदों का सामना किया है। क्या मैच यहाँ से हयात गारमेंट्स अभी भी सोच सकती है? क्या वो मौका है? क्या वो सुपर से ऊपर वाला ओवर कोई कर सकता है? दोनों ही टीम जैसे रेडी होती है, कहानी आप जरूर सिग्नल दें। ओहो, खूबसूरत शॉट है, और वो क्या कोशिश थी! अगर ये कैच होता थी, बहुत ही बेहतरीन। 6 रन, बहुत ही जबरदस्त। आप देख सकते हैं सदफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट चलाया है। 6 रन, क्या खूबसूरत कोशिश थी, अच्छी छलांग लगाई थी वहां पर शान। ये लीजिए रिवर्स स्वीप, चलाया जरूर वहां पर, लेकिन अमीज रहेंगे। 1 रन से ही संतुष्ट होंगे शान। बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं शान, एक्सपीरियंस। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 97 पे 18 रन, 15 रन 18 गेंदों का सामना करना होगा आपको। क्या उससे पहले भी आप बना लेंगे? सोनू दास का खेला कब है? हमारे साथ बने रहे, SD18 पर बने रहे, आपको पता चलते रहेगा सोनू दास का खेला कब है। जी हाँ, आज का आखिरी मैच सुमन 11 वर्सेस
हनी 11, हनी जिनके बहुत सारे समर्थक हैं, दर्शक हैं। मंच से थोड़ा हट जाएंगे आप लोग सभी। एबीपीएल सीजन 2 का 7वां दिन, कहीं ना कहीं तीसरा मैच समाप्ति की ओर। रिवर्स स्वीप कनेक्ट हुआ है, लेकिन फील्डर ड्राइव जरूर मारी थी, लेकिन मिस फील्ड। 1 रन से संतुष्ट होना होगा सान को। कहीं ना कहीं सनी ने जो गलती की थी, 48 रन बना करके आउट हुए थे। क्या यहां पर आसिफ अंसारी, क्या आसिफ को हम लोग देख सकते हैं हाफ सेंचुरी। जबरदस्त इनिंग खेली आज आसिफ ने। कूल माइंड से सिंगल खेला, सिंगल रोटेट किए, बड़े हाथ जब दिखलाए तो बड़े हाथ। दर्शक कैच करें आप 500 रुपए शम्स खान बबलू की तरफ से। और ये लीजिए, उठा के मारा है, फील्डर है मौजूद, जाना पड़ेगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन वापस जाते हुए। ক্যাপ্টেন হানি 11 টসে একটু জয়েন করবেন দ্রুত। হানি 11 ক্যাপ্টেন। जी हाँ, दोनों ही कप्तान हनी एंड सुमन 11 प्लीज अपने अपने कप्तान को आप लोग भेज दे। कप्तान हरी अप। टॉस का बॉस कौन? द वॉइस ऑफ बंगाल समरेश जाना। समरेश द वहां पर जरूर आपके साथ थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे। 16 गेंद 14 रन। सान खेल रहे हैं 5 गेंदों पर 10 रन। नए बल्लेबाज अभिषेक आए। आज अच्छी फील्डिंग की अभिषेक ने, कैच पकड़े हैं। चौदह रन की जरूरत। पहली गेंद, बड़ा शॉट, फील्डर है मौजूद, लेकिन कैच नहीं पकड़ा है। नो मैंस लैंड को बॉल गिरी है। जी हाँ, देखा जाए बस थोड़ी ही देर में दोनों ही कप्तान रेडी हैं। टॉस का बॉस कौन होता है? तीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। वाइट का इशारा एम्पायर का। 100 रन पूरे हुए। जेएमडी सनरेले। अच्छा फील्डिंग, गेंदबाज ने रिव्यू लिया है कि ये वाइट नहीं होनी चाहिए। देखा जाए रंजीत परिदा से भी एम्पायर, उन्होंने डिसीजन दिया है वाइट का। देखा जाए जी हाँ, एम्पायर चेक कर रहे हैं, इसलिए कि बल्लेबाज ज्यादा कहीं नहीं गए थे, इसीलिए वाइट का इशारा। हल्के हाथों से खेला है, जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए, इसीलिए हल्के से हाथों से खेल रहे। बस इस ओवर के बाद ही हम लोग चलेंगे टॉस के लिए। वहां पर दोनों ही कप्तान, हमारे एम्पायर और सोमरेश जाना, सोमरेश दा रेडी है। बस इस ओवर के बाद 101 रन, 14 बॉलों में 11 रन की जरूरत। अभिषेक बहुत ही बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, इसीलिए कप्तान ने भेजा है। लंबे कद काठी के मालिक हैं
और उसी तरीके से शॉट खेला है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी आज जेएमडी की तरफ से, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग, और उसी का रिजल्ट मिलता हुआ। जावेद अंसारी, सद्दाम अंसारी, सोनू वर्मा, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ बने हुए रहे। बॉल ग्राउंड में आती हुई जी, आज का आखिरी मैच बहुत ही बेहतरीन मैच, हर एक लम्हा एबीपीएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे लेकिन स्टंप के बाहर गेंद थी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन। ओवर टू यू सोमरेश जाना। So, good afternoon and welcome everyone here at Loco Ground. What a tournament! ABPL, Asansol Brotherhood Premier League, Super 8 লিগ স্টেজ, প্রত্যেকটা ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এবং আজকের দিনে সুপার 8 লিগ স্টেজের লাস্ট ম্যাচ, তার জন্য দুই ক্যাপ্টেন টসে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। একদিকে মিরাজ আনসারি, স্কিপার অফ সোম্যান 11, এবং অন্যদিকে স্কিপার অফ হানি 11, মিস্টার তারিক আনোয়ার। সো মিরাজ আনসারি উইল স্পিন দ্য কয়েন। Head. হেডস ইজ দ্য কল অ্যান্ড ইটস Head. হেডস। সো টসে জয়লাভ করেছে হানি 11, কি সিদ্ধান্ত হবে? Bat first. एबीपीएल दुर्दांत एक मंच, যেভাবে খেলা এগিয়ে চলেছে सीजन 2 প্রথম सीजन प्रत्याशा छाड़िए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ इस साल के नया कुछ आए हैं और टूर्नामेंट भी बहुत आगे जा चुके हैं। ये मंच तो सबके लिए अच्छा है, जितने भी यंगस्टर प्लेयर है सबके लिए एक अच्छा मंच है ये। टीम आज कैसा, कोई चेंजेस पिछला मुकाबला में जो टीम था? एक चेंजेस है। तो आप बॉल करना पसंद करेंगे, पहले बैट ব্যাট करना पसंद करेंगे? थैंक यू। ক্যাপ্টেন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, ক্যাপ্টেন অফ সোমেন 11 মিরাজ আনসারি। প্রথমে ফিল্ডিং করতে হবে, বল করতে হবে। তো টার্গেট গত কয়েকটা ম্যাচ আজকে যেভাবে দেখলাম, কি মনে হচ্ছে কত রানের মধ্যে রাখলে চেস করতে সুবিধা হবে? 100 রানের ভিতরে। স্কোয়াড কেমন থাকছে, আনচেঞ্জ নাকি কিছু চেঞ্জ? চেঞ্জ আছে। আর এবিপিএল এর মঞ্চ যেভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে আসানসোল, রানীগঞ্জ এবং এই অঞ্চলের খেলোয়াড়দের জন্য একটা বড় প্ল্যাটফর্ম। সিজন 1 এর সফলতা আমরা দেখেছি, সিজন 2 আরো ভালো কিছু আসছে। হ্যাঁ, আর ভালো হতে পারে। দানিশ ভাই আছে, সব বহুত সিনিয়র গুলা সব প্রচুর মেহনত করে টুর্নামেন্ট জন্য। প্রথম